ट्रेवल की स्टोरी है जो अभी तक कहीं भी शेयर नहीं की है। मैं बाहर खड़ा था तो मुझे वो लोग ढकेल के अंदर ले आए। फिर मेरे दिमाग में चटका, मैं अपना वाला बैग छोड़ा, बैग टांगा और भाग दिया। डर डर कैसा डर? हाइट का डर या रात का डर, अंधेरे का डर? मॉल रोड, मतलब जो दार्जिलिंग के सबसे फेमस मॉल रोड है ना, वहाँ पे काला जादू हो रहा था। तो सबसे पहले सोचा ही था कि सोलो ट्रेवल करेंगे। मेरा प्लान बनता है शोजा का। जीबी शोजा एक जगह है हिमाचल में, बहुत ही प्यारी। तो भाई बंदे के साथ प्लान बना और वो भाई लास्ट मोमेंट में बैग पैक है, उसने फोन अपना स्विच ऑफ कर लिया। और ऐसी मतलब बोर्ड लिख गया बस बनारस का। प्रयागराज तक पहुँच के हम प्रयागराज नहीं एंटर हो पाए, हम बनारस चले गए भाई। पहली सोलो ट्रिप कब की हुई थी दोनों लोगों की? इरिटेट हो गया था, कौन सी जगह पे आ गया, क्यों मैंने ये हॉस्टल बुक कर लिया। जब पर उस मोमेंट में वहां पहुंचा था मैं, बादल मेरे सामने भाई ऐसे करके तैर रहे थे। भाई जा रहे हैं हम लोग, व्यू देखेंगे, हॉस्टल पहाड़ है, नदी चढ़ना है, नदी पार करना, पहाड़ चढ़ने हैं। फिर जब अचानक भाई जो मेरी बाइक ट्रिप थी ना, मुझे तो पता था मैं बाइक पे जा रहा हूँ। घर वालों को इनके आज तक नहीं पता होगा कि बाइक से हुआ है। भाई नहीं पता था। हम लोग मतलब उनकी ये वाली है भाई, ये वाली नहीं चलाई। उतने देर में क्या वो सामने से ट्रक आ गया बड़ा वाला। भाई वो धीरे नहीं कर रहा, हम फिर भी उम्मीद में कि कर देगा ठीक। भाई वो धीरे नहीं कर रहा है, आगे है वहां से डिवाइड। भाई बैकपैक या सूटकेस? बैकपैक ऑलवेज। तुम क्या बोल रहे हो बे? सूटकेस भाई लेके पता बाइक में सूटकेस लेके घूम रहा था भाई। हाय गाइस, आई एम अनुराग नंदन, होस्ट ऑफ द पॉडकास्ट चैनल चाय विद बाबू। आज का हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगी काफ़ी सारी ट्रैवल स्टोरीज, बहुत सारे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे अलग अलग प्लेसेस के बारे में। आज के हमारे गेस्ट है उमंग अग्रवाल एंड आर्यन त्रिपाठी। वेलकम ब्रोज, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई एकदम। आप बताओ आप कैसे? एक क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग अगर कहीं ट्रिप पे जाने की डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स को कॉल लगाया जाता है कि भाई तू चल रहा है। लेकिन आपका सोलो रहता है, तो सोलो में क्या मज़ा आता है? भाई जो सोलो के मजे है ना, पहले तो देखो मैं बताना है भाई सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो, आपको ट्रैकिंग करनी है, अचानक से आपका मन है कि आपको कुछ खाना पीना है, जो करना है आप खुद के दम पे कर रहे हो। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपके साथ वाला चाहेगा तब आप कर पाओगे। अभी कल ही हमने एक ट्रिप करी थी, दोनों भाई मतलब दोनों सोलो ट्रैवलर ही हैं, बट साथ में हमने एक ट्रिप प्लान करी। भले ही बाकी लोगों का मन नहीं था, हम 4 लोग थे, उनमें 3 का मन नहीं था कि हम ट्रैकिंग नहीं करेंगे, बट मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है। करनी है। भाई ने को तैयार कर लिया, भाई भी तैयार हो गए, दोनों चलेगा करने। किसी पे डिपेंड नहीं? किसी पे डिपेंडेंट नहीं। और अगर नहीं करना चाहते तो फोर्स थोड़ी करेंगे, हम निकल जाए। हाँ, मनाना नहीं पड़ रहा है। कोई लाइबिलिटी नहीं है आपके ऊपर भाई, आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो, जहां जाना है वहां जाओगे, जो खाना है आप वो खाओगे। सबसे बेस्ट चीज ये होती है हमारे साथ, मजा आता है। ग्रुप में क्या रहता है, हम लोगों ने कोई डेस्टिनेशन प्लान किया, 4 लोगों को बुलाया, फिर 4 लोग अलग अलग डेट्स दे रहे हैं। तो जब उनके पास टाइम है तब हमारे पास टाइम नहीं है, जब हमें जाना है तब उनको नहीं जाना है। भाई हमारा बजट है, उनका बजट नहीं है, तो ये भाई बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे। आपने जब स्टार्टिंग की थी तो सबसे पहले सोचा ही था कि सोलो ट्रेवल करेंगे? भाई मजबूरी चालू कराती है सोलो ट्रैवल, इंसान सोच के नहीं करता है। कैसे? भाई आई थिंक होगी 5-6 साल पहले की बात है। मेरा प्लान बनता है शोजा का। जीबी शोजा एक जगह है हिमाचल में, बहुत ही प्यारी। तो भाई बंदे के साथ प्लान बना और वो भाई लास्ट मोमेंट में बैग पैक है, उसने फोन अपना स्विच ऑफ कर लिया। अब भाई ये लग रहा था बटी क्या करूं इस मोमेंट पे। तो जो भाई ऐसा हुआ है कि अब क्या करना है भाई, कुछ तो करना है, जाऊंगा, कोई हो साथ ना हो, पर यहाँ से निकलना है, किसी के भरोसे अब नहीं रहना है। निकलो भाई, यहाँ से निकलो। और वो मोमेंट था भाई, और आज का मोमेंट है, मुझे पसंद नहीं है किसी के साथ जाना। अब जब से सोलो ट्रैवल का चस्का लगाना, मतलब नशा है भाई ये भी एक। आप निकलना चालू करो, देयर इज नो कमबैक। अपनी कंपनी आप एंजॉय जब करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो सबसे पहली चीज डिप्रेशन और एंजाइटी से ऊपर आ जाओगे। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हम तो स्मोक नहीं करते ना ड्रिंक करते, मतलब मेरा पर्सनली ये है कि मैं वो सारी चीजें नहीं करता। ग्रुप में अगर एक भी जन कर रहा है, उसके चलते आपको बीच बीच में गाड़ी रोकनी पड़ेगी। स्मोकिंग, अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, उसके चलते स्मोकिंग के लिए रोकना पड़ेगा। अगर कोई अल्कोहलिक है, तो अगर एक भी जन पी रहा है आपके ग्रुप में, तो ओवरऑल आपका पूरा ग्रुप नशेड़ी ऐसा क्लेम हो जाएगा। घर वालों को पसंद नहीं आएगी वो सारी चीजें। अब आप अकेले जा रहे हो, घर वालों को आपके ऊपर भरोसा है कि आप ये सारी चीजों में कभी पढ़ ही नहीं सकते, तो एक तरीके से घर वाले भी खुश हैं और नए नए लोगों से मिलोगे, कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। जैसे मैं एक तरीके से अकेले ही निकला था, बट आज की डेट में यहाँ बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ उमंग भाई के,
ये शायद बहुत ही ज्यादा अनप्लान था। और बनारस की ट्रिप अभी हमने जस्ट करी है, हमारा कोई सोचा ही नहीं था हमने कि हम बनारस तक पहुंच जाएंगे। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं घर से यहाँ पे अकेले आया हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने सोचा था हम नीम करौली जाएंगे, मतलब मैनिफेस्टेशन थी मेरी कि 2025 में मुझे जाना था। नहीं जा पाया तो मैं सोचा 2026 में चलते हैं। फिर 2026 में हम लोग 30 दिसंबर को हम लोग बात कर रहे थे ऐसी नॉर्मल कॉल में रात के 12:30 बजे कि भाई चलते हैं। भाई ने बोला चलो, और तब मेरी ट्रेन की टिकट भी हो गई। तू उमंग भाई के साथ? हाँ, भाई मतलब मेरा प्लान था कि चलो भाई बाइक का बाइक का सोच रखा था, मैं बाइक से जाएगा। हाँ, तो भाई बोला चलो भाई चल सकते हैं, मैं भी आ जाऊंगा, मेरा भी मन है जाने का। बोले, ठीक भाई आ जाओ। टिकट देखी भाई, टिकट भी मिल गई। मैंने बोला भाई कर लो, वो टिकट हो गई। हाँ। और अब ऐसा है कि अब यहाँ से जाने की टिकट नहीं मिल रही है। आने की हो गई और आने की हो गई, जाने की नहीं मिल रही है। और ऐसी मतलब बोर्ड लिख गया बस बनारस का कि बनारस आ जाओ। मतलब वो नहीं होता बनारस वो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर, प्रयागराज तक पहुंच के हम प्रयागराज नहीं एंटर हो पाए, हम बनारस चले गए भाई। मतलब जो वो वाली बात है ना, काशी आप जाते नहीं हो, आपको बुलावा आता है, तो वही वाली चीज। बीच रास्ते में बुलावा आ गया। बीच रास्ते में अभी आर्यन भाई आप बता रहे जैसे कि अगर हम लोग किसी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उससे वाइब मैच नहीं हो रही है। जैसे अभी उमंग भाई को जाना है तो उन्हें ट्रैकिंग पसंद है या पीसफुल मूवमेंट पसंद है जगह, और आपको बीचेस पसंद है, गोवा पसंद। तो डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ ट्रेवल करने में कितना वो रहता है भाई। एक्चुअली तभी मैं बता रहा हूँ ना, देखो सोलो तभी है कि अलग अलग माइंडसेट वाले लोग आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। एक ही जगह मिल। ठीक। और उसके बाद भाई अगर देखो मैं इसे दार्जिलिंग में मिला था, अगर इसका शायद अलग माइंडसेट होता तो आज हम लोग साथ नहीं बैठे होते, और दार्जिलिंग में एंजॉय भी नहीं किया होता हम लोगों ने। जब आपका सेम होता है ना तभी आपकी वाइब मैच करती है, तभी आप आगे भी बढ़ते हो। तो भाई मैं एक पहाड़ वाला ऑब्सेस्ड हूँ थोड़ा सा, और भाई भी हमारा वही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी वाइब मैच होगी ना, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे वहां उस मोमेंट पे। और बस यही है कि जो भी आपका कंपेनियन है उसकी मेंटल मतलब उसकी भी सोच उसी तरीके से होनी। जैसे हमारा एक बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी मणिकर्णिका घाट में, मणिकर्णिका भी नहीं, हम लोग बनारस के एक रैंडम घाट में बैठे हुए थे। अचानक से भाई रोज रात के 11 बजे व्लॉग अपलोड करते हैं, और भाई ने बस ये चीज बोला कि भाई मैं वॉइस ओवर कर लेता हूँ। तो वहां पे मेरे पास एक वो भी आ सकता था कि भाई क्या करोगे वॉइस ओवर करके, बट मैं भी एज अ कंटेंट क्रिएटर जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है डेली अपलोड्स करना। तो मैंने बोला भाई ठीक है आप करो। तो भाई अपना व्लॉग अपलोड मतलब वॉइस ओवर किए, वहां पे एडिटिंग करके अपलोड करने में लग गए। 1 घंटा भाई का काम चला, उतने देर में मैं अपना दूसरा कंटेंट खोज के निकल गया। पीस दोनों को ही चाहिए ना, उनका मेंटल पीस अलग हो गया, मेरा अलग हो गया। एक ब्रेक हम दोनों ने एक दूसरे से ले लिया 1 घंटे का, जिसमें एक दूसरे को हमने जज नहीं किया कि भाई क्या सोचेगा सामने वाला। हो सकता है अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाते तो ऐसी वाइब ना मिल पाती। बिल्कुल भाई, करने नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। वो भाई बंदे इरिटेट होने लगते हैं, क्या यार तुम्हारा यही चलता रहता है। तो ये वाली चीज ना ऐसे देखने को नहीं मिलती है। जब आप किसी रैंडम इंसान के साथ ट्रेवल करते हो ना, तो एक उम्मीदें नहीं होती हैं आपको उससे। तो ये सबसे बेस्ट चीज है भाई। ट्रेवलिंग से कभी बोर हुए आप लोग? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। बोर होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। एक्चुअली जब हम लोग घर में बैठे हो ना, तो एक बार को ये लगता है कि यार जब परेशान हो जाते हैं, महीने भर ट्रैवलिंग करेंगे, 2 महीने ट्रैवल करेंगे। बट एक्चुअल बात ये है कि जब हम ट्रैवल करने निकलते हैं ना, तो इतना इजी भी नहीं रहता है सब कुछ। एक टाइम के बाद आप चीजों से थोड़ा सा परेशान होने लगते हो, लोगों से परेशान होने लगते हो। और जो सबसे बड़ी एक मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लगता है ट्रैवलिंग का, जो है फूड। आपको हर जगह एक अच्छा फूड नहीं मिलता है। तो एक टाइम के बाद हाँ मैं कहूंगा आप बोर होने लगते हो, जितने भी अच्छे व्यूज होते हैं। बट कभी कभी आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं होती है, तो ये थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच आ जाते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो। ये ना ट्रैवलिंग में बोर आप तब हो गए आप अनफिट हो गए। फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटीज आपकी होनी चाहिए आपके फूड ऑप्शंस में। जैसे मैं पर्सनली पसंद करता हूँ हेल्दी खाना। जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ मुझे चाइनीज एंड ऑल पसंद नहीं आता। अगर आप ट्रैवलिंग में भी अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि अब आप हफ्ते में पूरा 6 दिन एकदम अनहेल्दी खा के 1 दिन हेल्दी खा लोगे तो आपकी हेल्थ बहुत सही रहेगी। अगर आप 7 के 7 दिन एक हेल्दी खाना वो भी खा सकते हो, वो ऑप्शनल है कि मोमोज खा रहे हो, पहाड़ चले गए तो बीच जा रहे हो तो वहां की कुछ चीजें खा लिए, बट जो बेसिक आपकी फूडिंग है वो सही रहेगी तो शायद आप ट्रैवलिंग से कभी बोर नहीं होगे मेरे पीओवी में, क्योंकि आपके पास एनर्जी हमेशा रहेगी चीजें करने की। और बाकी मेरा तो अभी तक ओवरऑल यही एक्सपीरियंस रहा है, खाने से अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, उसमें अगर आप पैसे बचाने का सोचोगे तो फिर आपकी तबीयत खराब ही होगी, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। पहली सोलो ट्रिप कब की हुई थी दोनों लोगों की? 2020 में भी मीन्स डिसाइड ही कर लिया था कि सोलो ट्रिप ही करनी है? भाई बिल्कुल। मतलब
कुछ भी हो जाए सोलो ही करना है। कैसे कैसे आया दिमाग में? भाई मैंने बताया ना, जब हर जगह से हिम्मत हार जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है, कोई तब दोस्त, अकेले निकल जाते हैं। तब भाई निकल जाओ भाई। सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले भाई मेरा तो जहाँ हम लोग कल गए थे ना, जियोली कोट, हाँ विस्ता हॉस्टल, वो था भाई मेरा सबसे पहला बाइक ट्रिप भी। और भाई ट्रिप भी। विस्टा हॉस्टल, मतलब हम सोच रहे थे कि हम कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे इनको, लेकिन फिर क्या हुआ अच्छे अच्छे शब्द का मतलब तो जानते ही हो। बोल नहीं सकता, फैमिलीज देख रहे हैं। तो हम लोग पहले ही सोच लेते कि बहुत अच्छे से हम अच्छे अच्छे शब्द देने वाले हैं उमंग भाई को हमारे, लेकिन फिर जब हमने देखा कि चलो ठीक है, वर्थ इट व्यू है, सारी चीज अच्छी चल रही है, क्योंकि जाते समय तो बहुत प्यार से चले गए थे, एकदम एक्साइटमेंट, उत्साह आ गया था कि भाई जा रहे हैं हम लोग, व्यू देखेंगे, हॉस्टल, पहाड़ है, नदी चढ़ना है, नदी पार करना है, पहाड़ चढ़ने हैं। फिर जब अचानक से उस जोन में तुम पहुंच जाओगे कि जब तुम्हें कंफर्ट से तुम्हारी कार तक खड़ी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा, तब फिर तुम्हें लगेगा कि बस तुम्हें बोल देना चाहिए, वो सारी चीजें मन में नहीं रखना चाहिए। भाई एक्चुअली वो जो हॉस्टल है ना, बिल्कुल जंगलों Offbeat के, है। बिल्कुल ऑफबीट जंगलों के बीच वाला। मैं सबसे पहले गया था, बाइक ट्रिप थी, और इरिटेट हो गया था कौन सी जगह पे आ गया, क्यों मैंने ये हॉस्टल बुक कर लिया। जब पर उस मोमेंट में वहां पहुंचा था मैं, बादल मेरे सामने भाई ऐसे करके तैर रहे थे मतलब लिटरली यार, वो पहली सोलो ट्रिप थी ना, तो इतना सुंदर नजारा, ऐसे मतलब सब कुछ सामने था ना, तो मैं सब भूल गया, ये जो मैंने जो भी इतना स्ट्रगल किया था यहाँ तक पहुंचने के लिए। हॉस्पिटैलिटी जो भैया की थी, हमारे शांतनु भाई है वहाँ पे, पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट लिटरली वो बहुत बहुत ही सुंदर प्लेस है। अगर मेरी सोलो ट्रिप की बात की जाए पहली, तो मेरी भी लगभग 2020 या 21 की थी। कहाँ की? मैं गया था देहरादून में, मसूरी, शायद सभी जानते हैं, देहरादून में मसूरी गया था। उस पे मेरा ऐसा है कि मेरा कॉलेज था देहरादून में, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, एडमिशन कराने भी मैं अकेले ही गया था मेरे घर से। अब कुछ लोगों का ये होता है ना कि चलो घर वाले जा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, ताम झाम चीजें हो रही हैं। और वहां पे सबसे चैलेंजिंग चीज ये थी कि मेरे पास था लगेज अच्छा खासा, सामने एक जगह पूरी अननोन है मेरे लिए, ना मुझे कोई लेने आ रहा है वहां पे, ना मेरा कोई जान पहचान का, ना दोस्त है। तो सबसे पहले चैलेंज वाली चीज ये हो गई कि मुझे पहले सामान एक जगह रखनी है, फिर वो सामान मैंने उस जगह रखा, फिर बाइक रेंट करी, फिर निकल गया पहाड़ों में। पहले बहुत बहुत ज्यादा डर लगा था जैसी स्टेशन में उतर रहा था, बट जैसी स्टेशन से उतर के चीजें करने लगा धीरे से, तो फिर हो गया, खुल गया। और तब से लेके आज तक बस घूम ही रहे हैं अकेले, जैसे उमंग भाई घूम रहे हैं हमारे। भाई जो मेरी बाइक ट्रिप थी ना, मुझे तो पता था मैं बाइक पे जा रहा हूँ, घर वालों को इनके आज तक नहीं पता होगा कि बाइक से हुआ है। भाई नहीं पता था भाई। प्लानिंग बस ऐसी थी, मैं बाइक लेके यहाँ से निकल लिया था, और मेरा एक भाई है रुद्र, तो मैंने बोला मम्मी वो रुद्र मुझे छोड़ देगा बस स्टैंड, तो बाइक को खड़ी कर लेगा, बस से निकल जाऊंगा। बट वो प्लान तो कुछ ऐसा था भाई, बाइक से ही मैं सीधे निकल गया। बीच में पापा का फोन आया कि कहाँ पहुंचे हो, बस कहाँ पहुंची हो। भाई मैं टाइमिंग्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ बस यहाँ पे पहुंच गए, बरेली पहुंच गए हैं, अब बरेली से आगे निकल रहे हैं। भाई बहुत डर लग रहा था पहले, क्योंकि बाइक से ऐसे जा रहा था, बट हो गया, सब हो गया। आप खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। कोई ऐसी ट्रेवल की स्टोरी है जो अभी तक कहीं भी शेयर नहीं की है, ना फ्रेंड्स में ना किसी और से? ये तो बहुत खतरनाक है मेरे पास पर्सनली ये स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। शायद ये स्टोरी अभी शेयर कर ही देते। चलो, ये असल में है वेस्ट बंगाल की बहुत फेमस जगह सोनागाछी। सोनागाछी शायद बहुत लोग जानते होंगे, रेड लाइट एरिया, वहां की स्टोरी है। इस पे गलत मैं कहीं नहीं हूँ, इसलिए मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ। इस पे असल में क्या हुआ था, मैं एक जगह रुका था वेस्ट बंगाल की, ऑफबीट उस हॉस्टल का नाम था, और कह सकते हो वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता का सबसे बेस्ट हॉस्टल है वो। ठीक, लाइक अच्छे खासे उसमें रेटिंग थी, मैं वही देख के गया था। फिर वहां पे मुझे ना एक भैया मिले थे, अंकित नाम था उनका, अंकित, आकाश और केशव, 3 भैया लोग मिले थे। तीनों बहुत अच्छे थे, मतलब सुबह से लेके शाम तक ऐसे करके हम लोग 2 दिन अच्छे से घूमे थे। ऐसे करते मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग ही मिलते आ रहे थे कोलकाता में। तो मेरा एक ऐसा हो गया था, उसके कुछ दिन पहले मतलब जितने लोग मिले थे सब अच्छे मिल रहे थे। फिर अचानक से वो दिन आया जब आया कोई तिगड़म वाला इंसान। तिगड़म मतलब जो अपना ब्रेन यूज करके सामने वाले को ठग दे। फिर उसने क्या किया, वो मुझे लेके गया सियालदा। उस दिन मेरी रात की सुबह के 5 बजे की दुरंतो एक्सप्रेस की ट्रेन थी। मैं मतलब दुर्ग से बिलोंग करता हूँ, ऐसे सबको पता ही होगा, दुर्ग से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी ट्रेन थी वही हावड़ा से दुर्ग की। तो क्या हुआ, उसने बोला कि भाई रात को तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रात के लगभग 2 या 3 बज रहे थे, तो चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुझे तो ऑलरेडी जाना ही था, चलो चलते हैं, टाइम पास मेरा भी हो जाता। फिर हम लोग हावड़ा पहुंचे। फिर हावड़ा में मैं जैसे अपना सामान पर बोलता भाई सियालदा चले गया। फिर मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहा है। और सियालदा से जो जगह सोनागाछी वो है 2 किलोमीटर दूर, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाएगा।
फिर हम लोग को वो लेके गया हावड़ा से सियालदा। बहुत अच्छे से बातचीत हो रही थी, मतलब ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत तगड़ी चीज हो गई थी, बताऊंगा। फिर वो लेके गया, फिर जानते ही हो कैसा होता है रेड लाइट एरिया। अब वो स्टेशन ऐसा है कि सियालदा, अब जैसे ही स्टेशन से निकलोगे किसी भी गली में घुस जाओ, वहां पे लोग खड़े रहते हैं, लाइक वहां पे तो खड़े रहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे हो। फिर वो इंसान ऐसे धीरे 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 करते गया करते गया करते गया, फिर वो एक जगह रुक गया। मुझे भी डर लगा कि भाई क्या हो रहा है। फिर वो उससे बात करने लगा। फिर मुझे लगा कि ठीक है भाई, मैं तो अपनी जगह सही हूँ ना, मैं ये डिसाइड कर लिया कि मैं निकल जाऊंगा, हो गया। वैसे भी रैंडम ही था तो मैं क्या करता, उससे जज कर गया तो किसी भी चीज पे। तो फिर मैं वहां से निकलने का वो कर लिया कि अब मैं निकल जाता हूँ। तो उन लोग खड़ी रहती है वहीं पे। फिर वो एक जन से बात करने लग गया। तो मतलब रेट्स तो सबको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि सस्ते से सस्ते इंसान खोजने के चक्कर में बहुत गंदे से वहां पे धराता है। फिर एक जन ने उसे कुछ अमाउंट बोला होगा, तो फिर उसका ये कहना था कि भाई आप बस चलो, आप बाहर रहना, फिर अपन आ जाएंगे। फिर मैं बोला कि भाई मुझे तो जाना है, लेकिन फिर वो एकदम जिद करने लग गया तो हम लोग चल दिए। अब मेरे पास मतलब मान लो लगभग 4-5 लाख का सामान मिनिमम होगा मेरे का, कि सारे एसेसरीज थे मेरे, लगभग सभी चीज था मेरे पास, ड्रोन एंड ऑल सारी चीजें। अब ये सोचो कि हम लोग जैसे वहां गए ना, उन लोग लगभग 8 से 10 हो गई हूँ, और हमें एक कमरे के अंदर घेर दिए दोनों लोगों। अब वो भाग गया। वो उसको भागने सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। ना तो उसके पास मोबाइल था, ना तो उसके पास पैसे थे। मतलब किस्मत ने उसका साथ दे दिया। उन लोगों ने चेक किया था क्या? उन लोग असल में क्या करते, जैसे आप रूम के अंदर जाओगे ना, तो पहले एकदम उन लोग वो रहते प्लीजिंग नेचर के होते हैं। रूम का गेट जैसी लॉक होगा ना, तुरंत पहले मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सब सॉर्टेड है। लेकिन फिर जैसे मैं बाहर खड़ा था, तो मुझे भी लोग ढकेल के अंदर ले आए कि अब मतलब यहाँ अंदर रहना, बाहर खड़े रहने का कुछ वो नहीं है। फिर ऐसे करके गेट वेट बंद हो जाता है, और ऐसे करके 3 से 4 वो होते हैं, पार्टीशन कह सकते हो, 3 से 4 पार्टीशन की। आप घुसते जा रहे हो, मतलब 2 से 3 के अंदर अपन घुस चुके हैं। सबसे लास्ट में वो लोग ले गए। सबसे लास्ट में लोग। अब मुझे वहां पे डर लग गया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जगह सोनागाछी में पहुंच चुका हूँ। अभी तक नहीं पता था? अभी तक मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम उतरे थे सियालदा में। सियालदा से पैदल पैदल मुझे वहां तक ले गया। मेरे पास एक तो बैग था ब्राउन कलर का, शायद आपको पता होगा ना, ब्राउन कलर का बैग था, लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा। ब्राउन कलर का बैग में रखा था, और वहां पे उसमें थे कपड़े, ये मतलब अभी डिस्क्लोज करो, उसमें थे कपड़े। और जो मैं पीठ में बैग टांगता उसमें थे मेरे सारे एक्सेसरीज, जो मतलब मेन कॉस्टिंग थी, ठीक, गैजेट सारे। गैजेट्स थे सारे। फिर जैसी वहां पे मैं समझा कि भाई अब वो तो भाग गया, अब पूरी चीज है मेरे ऊपर कि अब मैं क्या कर पाऊंगा। थोड़ा देर मैं वहां पे मतलब उनकी चीजें सुनो। उस टाइम पे लगभग 4:30 बज चुके थे, ट्रेन थी 5 बजे की, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। और पैसे भाई लिमिटेड हो जाते हैं जब तुम्हारे मतलब घर वापसी होते रहती है। अब मैं एफोर्ड नहीं कर सकता था उसके बाद की कोई भी चीज, क्योंकि मैं दुरंतो में ऑलरेडी टिकट बुक कर चुका था। फिर मेरे दिमाग में चटका कि भाई एक गेट तो मैं तोड़ लूंगा, मतलब, और जो मेन मेजर वाला गेट है उसको मैं खोल लेता हूँ वहां से और भाग लेता हूँ। मैं अपना वाला बैग छोड़ा, बैग टांगा और भाग दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई भरोसा करो ही मत सोलो ट्रेवल में। यहाँ पे कोई तुम्हारा सगा नहीं है भाई। अपने जब सगे नहीं रहते तो बाहर वाला कैसे तुम्हारा सगा निकल जाए। एक्सेप्शनल है, किसी के साथ तुम्हारा भाईचारा बॉन्ड भी बन जाए ना, तो वो भी तुम्हारे कभी ना कभी बजा सकता है। मतलब एक आंख से आप भाई भरोसा करो, दूसरी आंख आपकी शक्की बिल्कुल रहनी चाहिए। एक समय के बाद भाई हो जाएगा कि भाई वो इंसान तुम्हारे लिए रहेगा। जैसे अभी मेरा और भाई का चल रहा है, हमें पता है कि हम एक दूसरे के बारे में गलत कभी नहीं सोच सकते। ठीक है, जो भी है, क्योंकि मुंह पे रहता है, हम कभी भी मतलब पीठ पीछे हमारी कोई भी बात नहीं हुई, ज्यादा हम बात भी नहीं की। बात तो हम खैर ज्यादा ही की है, मतलब हो गया है, ठीक है, मतलब एक समझ आ जाता है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच प्रॉपर में। है, भरोसा एक जीत लिया। हाँ, एक हो गया। ओवरऑल बस वेस्ट बंगाल में मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप जा रहे हो, आप कैसे भी हो, अपने अंदर कंट्रोल रखो, नहीं तो वेस्ट बंगाल आपका सब कुछ ले जाएगा। मतलब उस स्टेट में मतलब ये चीज बहुत कॉमन है ना, उसके चलते ना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ना तो वो लड़कों के लिए सेफ लगता है मुझे, ना तो लड़कियों के लिए सेफ लगता है। सेम है, क्योंकि भाई ओवरऑल हर कोई ना उसी नजरिए से देखता है वहां पे हर किसी को। पहुंचोगे ना, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा वहां, भाई थोड़ा सा आप इनसिक्योर फील करोगे, पता नहीं क्या है, मतलब है अजीब है थोड़ा सा। जैसे अभी अपन यहाँ पे बैठे होंगे, अपन जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो भाई फिर भी हम लोग एक कंफर्ट जोन में। वहां का अगर कोई एक इंसान भी हमारे किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हम, कि मतलब किसी कम्युनिटी को ऑफेंड कर रहे, बट ये कि
उस जगह में हमें वाइब आज तक नहीं है। नहीं मिली। अब जैसे एग्जांपल ले लो ना, हम लोग यार पहाड़ पे जाते हैं, हिमाचल जाओ, उत्तराखंड जाओ, बड़ा सेफ फील करते हो, अच्छा फील करते हो बात करके लोगों से, बहुत बढ़िया लोकलों से बात करते हो, अच्छा लगता है। सिलीगुड़ी चले जाओ आपको डर लगेगा, सिर्फ डर लगेगा। सिलीगुड़ी मतलब पहाड़ी है, एक तरीके से पहाड़ी कह सकते हैं। पहाड़ तो नहीं है यार, पहाड़ नहीं है, पहाड़ ऊपर चालू होते हैं सिलीगुड़ी। अरे ओवरऑल वो एक मिड पॉइंट हो जाए, जैसे अपन फरुखाबाद से दिल्ली आ सकते हैं, वैसे हर कोई सिलीगुड़ी रुक के ही आगे जाता है। हाँ, डर डर कैसा डर? हाइट का डर या रात का डर, अंधेरे का डर? डर भाई ये है, आपको फॉर एग्जाम्पल सेफ फील नहीं होगा, सेफ वाइब नहीं आएगी आपको वहां के लोगों से। डर लगेगा कि भाई कभी भी आपका कुछ चोरी कर सकता है, आपको हार्म कर भाई सकता है। मैंने तो सुन रखा है काला जादू है भाई, काला जादू है। पता नहीं है, मतलब वो चीज रहती है कि मॉल रोड का पता है? मॉल रोड का भाई, मॉल रोड आप थे नहीं पता थे? मैं नहीं था शायद। मॉल रोड मतलब जो दार्जिलिंग के सबसे फेमस मॉल रोड है ना, वहां पे काला जादू हो रहा था। कैसे देखा लाइव? देखा मैंने सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं भाई, बीच में कुछ जल रहा था, नींबू मिर्ची सब चीजें पड़ी हुई थी, जो आटा वाटा जो नहीं होता हम लोग का, जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ वहां पे चल रहा है, लोग वगैरह सब चीज पड़ा हुआ था। और लोग चाहे उसे पूजा कह ले चाहे कुछ कह ले, उसमें कुछ तो ऐसी चीजें होता है जो एक नॉर्मल इंसान को हार्म करे और उसका फायदा हो। कोई था वहां पे? कोई नहीं था, मतलब वो चीज कंप्लीट करके कोई निकल गया था, और दिया जल रही थी वहां पे। और मेन मॉल रोड में जहाँ पे शायद कपड़े खरीदते रहते अपन निकलते हैं, क्लॉक टावर जो है ना उसके जस्ट नीचे की बात है। और ज्यादा टाइम भी नहीं हो गया, 2 महीने पहले की बात, 1 महीने पहले की। हाँ, 1 महीने पहले। आप अकेले थे? हाँ, मैं उस टाइम पे शायद अकेले था, क्योंकि मुझे भाई मिले थे 3-4 दिन बाद मिले। हाँ, ये तब तक काफी कुछ एक्सप्लोर कर चुका था दार्जिलिंग में। मिले कहाँ आप लोग? दार्जिलिंग रैंडम? हॉस्टल में मिले थे हम लोग, रैंडम। कैसे? ये तो मेरे जीवन में ये आया। रुको, ये बताएंगे। मैं बताता हूँ। मैं यहाँ दार्जिलिंग पहुंचा, और ये समझो कि वहां पे रजिस्टर जब फिल करते हैं ना, तो मैं बस नाम पढ़ता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ एक बार देखता हूँ कि मुझसे पहले कौन आया, और यूपी का तो नहीं है कोई यहाँ पे जिससे मेरी बात हो सके। तो भाई मैं देख रहा था सबके नाम, तो एक लिखा आर्यन त्रिपाठी, मैंने देखा अरे त्रिपाठी जी भाई, चलो इसका अपने लग रहे हैं कुछ, तो देखा छत्तीसगढ़, चलो भाई ठीक है। और फिर इन्फ्लुएंसर, भाई ये कौन आ गया इन्फ्लुएंसर यहाँ पे, चलो भाई इससे उसमें रजिस्टर में मेंशन करना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, पर्पस मेंशन करते हैं ना कि क्या- करो, इतना ज्यादा वो जरूरी नहीं होता है। तो मैंने इनका नंबर का फोटो खींच लिया कि अगर ये कॉमन एरिया में मिल जाएगा तो भाई अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो नंबर लेके सीधा मैं बात कर लूंगा। भाई मैं अपने डॉम में पहुंचा, एक बंदा मिला, वो अपना काम हम कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये वही है, पर वो नहीं था। मतलब ये वो दूसरा बंदा था। डॉम में मिला तो उसके साथ केयरटेकर था वहाँ का। नहीं, मेरे डॉम में एक अलग बंदा था जिसके साथ मैं सनराइज देखने गया। अच्छा, वो दूसरा था। हाँ, तो रात में भाई मेरे भी खुजली काटी, क्या करूं यार, कॉमन एरिया में जाके बैठ जाता हूँ, ठंड भयंकर हो रही है, मैं फिर भी पागल जैसे बैठ गया इंतजार में कि कोई तो आएगा यहाँ पे कॉमन एरिया में बैठने के लिए। एकदम से प्रभु जी प्रकट हो जाते हैं वहां पे, और भाई ये हम कहा ये कौन आ गया भाई यहाँ पे। फिर मतलब मैं हेलमेट पहना हुआ था, राइडिंग गेयर्स पूरे, सब चीज, मतलब मैं वहां से मॉल रोड से आया। हाँ, तो ये घूम घाम के रात में 11-11:30 बजे वहां से आ रहा है। चलो भाई हो गया, प्रभु ने किसी को तो भेजा, यहाँ पे अकेला फील हो रहा था। भाई साहब आके बैठे, फिर बात होने लगी, पता लगा भैया जी के इन्फ्लुएंस, ये तो इन्फ्लुएंसर है भाई, इनके 1 लाख से ऊपर भाई फॉलोअर हैं। फिर भाई बातचीत होने लगी। फिर ये कुछ दिन पहले दूसरे हॉस्टल में था, बोला वहां का क्राउड ज्यादा अच्छा है। तो सुबह सुबह मेरा ये हुआ कि मेरा निकलने का था, तो रात में पहली बात तो लोग बैठे रहे, इसके रूम में गए, बढ़िया वहां पे बातें चलती रही। फिर ये बोला चलो एक बार सुबह जैसा भी हो बता देना, एक बार फोन करके। मैं बैग पैक करके मैं निकल रहा था वहां से, मैं जाने को था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ गई कि चलो एक बार कॉल कर लेता हूँ, भाई ने बोला था, उसके बाद देखते हैं। मैंने अलविदा कह देते हैं, चलो भाई मैं जा रहा हूँ। भाई कॉल की, बोला क्यों जा रहे हो, बोले रुको आओ। नहीं, मैं सीधा बोला कि काम करो, रूम आ जाओ। सीधा मैं बोला रूम में आओ, मैं तुम्हें घुमाऊंगा ऐसे, मैं घुमाता हूँ। चलो भैया, वहां से यहाँ तक घूम ही रहे हैं। फिर ये रूम में आ गए ना, उसके बाद भी इनका ये था कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मतलब भाई पहले आप ना मेरे को उठने दो, मैं मस्त का कि जब मैं कहीं पे भी होता हूँ मैं नींद पूरी कर लेता हूँ पहले, क्योंकि रात भर कुछ ना कुछ, हम लोग एक दिन तो रात भर नहीं सोए थे दोनों, जिस दिन इनको वापस आना था। सोने नहीं दिया यार, इसमें सोने नहीं, नहीं भैया क्या करोगे, जाके वहां जाके सोगे। मैं इनको बोल दिया था कैंसिल कर दो, मैं घुमा दूंगा। चाइना जाने का प्लान बना दिया था हम लोग कि भाई वहीं से चाइना चल देंगे। बाइक थी मेरे, नेपाल तक तो हुआ थे भाई, नेपाल तक हुआ थे, मैं चाइना निकाल देता मैं सीधा वहीं से। एक्चुअली क्या होता है, जब आप नेपाल जाते हो ना, तो बाइक यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इस वजह से आपको परमिट नहीं मिल पाता है जाने का। चाइना में नहीं, नेपाल की बात अभी, जैसे नेपाल तो हम लोग हुआ थे। हाँ,
नेपाल में जैसे आप पैदल जाना चाहो तो बस आईडी दिखाओ, वो जाने देते हैं। अगर आपको अंदर बाइक से जाना है वहां पे, तो आपको एक परमिट के लिए प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फीस ओरिजिनल। भी है पर डे की। हाँ, तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, तो इसमें हम लोग वैसे नहीं जा पाए। पैदल गए, बढ़िया। वहां पे इंडियन करेंसी भी चलती है, ये चीज नहीं पता थी मुझे, पर इंडियन करेंसी वहां पे बढ़िया है। ऑल्सो उनका जो प्रॉफिट है ना, वो उसी के चलते हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर अंतर है तो भी वो एटलीस्ट हमसे ज्यादा ही कमा रहे हैं। बिल्कुल। आर्यन ब्रो, आप एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो। बेसिकली ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में लोगों की माइंडसेट होती है कि वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे गए और वहाँ के वीडियोस वगैरह अपलोड कर दिए, जानकारियाँ दे दी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा। बट एक्चुअल में ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग है क्या? भाई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, जैसे आपने बोला ना कि एक पर्टिकुलर जगह गए, वहां की वीडियोस बना दी। हमने मैं अभी तक रॉक गार्डन उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया होगा जैसे बाकी लोगों ने किया होगा, बट ये है कि जितना मैंने दार्जिलिंग एक्सप्लोर कर लिया होगा उतना किसी और ने नहीं किया होगा। गाड़ी में चालू जरूर करता था कि मैं चले आऊंगा, बट मैं निकल जाता था बस कि भाई जहां पे मुझे लोग मिल जाएंगे वहां बैठ जाऊंगा, वहां पे उनसे बात कर लूंगा, उनसे इंटरेक्ट करूंगा, उनसे पूछूंगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। प्लानिंग कोई नहीं, प्लानिंग नहीं करता वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, क्योंकि अगर वो प्लानिंग करेगा तो फिर आप लोगों तक वो चीजें कैसे पहुंचाएगा कि भाई ये ऑफ बीट लोकेशन है, ये हिडन स्पॉट है। और ओवरऑल जो हिडन स्पॉट में टर्म बोल रहा हूँ ना, इस चीज के चलते मेरे ख्याल से मेरे 30-40 हजार फॉलोअर वो हिडन स्पॉट टर्म्स के चलते होंगे। मैं हिडन स्पॉट बहुत घूमा हूँ, क्योंकि सबसे क्यूरियस कौन सा हिडन स्पॉट मिला आपको? मैं असल में शिशुपाल एक ट्रैक है मेरे घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, और वो मतलब हॉन्टेड भी है। अब मतलब जब मैं वापस आ गया था ना, तब मुझे स्टोरी पता चली। मैं बोला भाई भगवान बचा लिए, पहले पता चलती मैं जाता नहीं। शिशुपाल एक ट्रैक है, ठंड मतलब बारिश के समय तो पानी वानी भी रहता है, लेकिन गर्मी के समय प्रॉपर गर्मी रहती है। और मैं गया था, मैं एक फीमेल इन्फ्लुएंसर साथ गया था, और वो भी मतलब बड़ी थी मुझसे। तो हम लोग क्या किया, हम लोग पहुंचे और सोचो 2 उन लोग फीमेल थी, मैं अकेला लड़का था, और मेरी भी फटी भाई। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मेरे हैंड में थी ना। फिर हम गए, पहले तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था कि भाई कोई मतलब है ही नहीं वहां पे रास्ते भर में, नीचे से लेके ऊपर तक कोई नहीं मिला हमें। 3 ही लोग आप लोग? 3 लोग थे, और ऊपर से एकदम ये कि थोड़ा सा पत्थर से इधर हुआ हमारी लाश ना मिलेगी ऐसे थी। और बहुत ऊपर थे वो पहाड़, लगभग 2-3 किलोमीटर का वो ट्रैक था। नीचे से हमने स्टार्ट किया, नीचे से जब ऊपर जा रहे तब तो पानी मिल गया थोड़ी देर, खुद जो उठा के लेके गए थे। फिर जब ऊपर से नीचे आना था, हालत खराब हो गई। बट ये था कि हॉन्टेड है वो। हॉन्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे जैसे लोग कुछ लोग मर गए थे, तो उनकी आत्माएं घूमती, क्योंकि उनकी लाश नहीं मिली थी आज तक। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कि रियलिटी बता रहा हूँ। जिनको जाना संभल के जाना भाई। भाई हमारे वरना ये भी लापता होते। भाई इतना डर लगा ना, क्योंकि वापसी जब आया था ना, अचानक यूट्यूब में जब स्क्रॉल नहीं करते रहते, गाने बजते रहते कार में, उसमें आ गया शिशुपाल दी मोस्ट हॉन्टेड ट्रैक ऑफ छत्तीसगढ़। जैसे लोगों को लगता है कि अपनी हम बाइक उठाएंगे, कुछ गैजेट्स गियर इकट्ठे किए, सोलो ट्रेवल पे चले गए। एक्चुअल में क्या है ये? एक्चुअल में मेरा मानना है भाई, इतना ज्यादा कुछ टास्क है नहीं, बस फ्री माइंड आप होने चाहिए, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। बजट बहुत लो है भाई, बहुत बजट लो है। बैकअप चाहिए भाई। बैकअप कैसे चाहिए? मान लो तुम जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम वहां पे खर्च कर दोगे पूरे। तुम्हारे पास बैकअप प्लान ये होना चाहिए। मान लो मैं अभी पहुंच गया यहाँ से दिल्ली में मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, और मेरा घर है छत्तीसगढ़ में। मेरे पास एटलीस्ट इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर मेरी तबियत एकदम खतरनाक वाली खराब हो गई ना, मैं दिल्ली से तुरंत फ्लाइट करूंगा रायपुर की, रायपुर से घर पहुंच जाऊंगा सेम डे में। इतना मतलब तुम्हारे पास होना चाहिए मिनिमम। और बाकी अगर तुम चाह रहे एकदम, जैसे रील तुमने देखी होगी कि तुम्हें स्लीपर कोच में पूरा दुनिया मतलब पूरे इंडिया में ट्रेवल करना चाहिए, तो वो रील है, बट ये रियल लाइफ है। मैं बताऊं, अगर आप मुझसे आज कह दो कि स्लीपर में ट्रेवल कर लो, देखने में मैं अभी अगर दिखाऊंगा ना कि मैं सोलो ट्रेवल कर रहा हूं और पूरा स्लीपर में, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली आपको एक टाइम पे थोड़ा सा एक कंफर्ट चाहिए होता है, तो कंफर्ट के होते मैं हो सकता है हाँ बिग बैलेंस करके कभी स्लीपर में चला जाऊंगा, फिर थर्ड एसी में ट्रेवल कर लूंगा। बट हाँ, आपके पास भाई ने बोला बैकअप होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप सोच के चलते हो कि हो जाएगा, पैसे इतने 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 कर लेंगे, बट आपको नहीं पता होगा बीच में क्या सिचुएशन आने वाली है। भाई कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक चोरी हो गई, मतलब एक बुरे से बुरा, वो लेके चलो अपने दिमाग में कि कुछ भी हो सकता है। भाई ने अभी बताई, हाँ कुछ भी हो सकता है। और भाई को मैंने एक चीज बताई है और आपको भी बताना चाहूंगा, मैंने बहुत जगह जैसे ट्रेवल किया है। आप एक होता है ना कि कैश ज्यादा रखेंगे तो चोरी होने का डर रहता है।
रखो कैश, थोड़ा जरूर रखो। बहुत जगह मैंने ऐसी चीजें देखी, मैं बहुत जगह फंसा हूँ। लाइफ सेवियर थे मेरे कैश के मामले में। भाई कल ही बोला था कि तुम इतना कैश क्यों रखते हो। मैं तो कि कैश रखा ही नहीं था मेरे ख्याल से। मैं वहां पे जब मतलब खत्म हो गए थे मेरे कैश, ऑनलाइन था, ऑनलाइन आ जाता चले, और नेपाल में तो चलता ही नहीं है भाई नेटवर्क इशू बहुत इशू है। नेटवर्क इशू, वहां पे तो चलेगा ही ना। नहीं, हाँ, नेपाल में तो- इंटरनेशनल ट्रिप है वो हमारी इंडिया वालों की। नेपाल जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे आप चलेगा नहीं। बाकी गैंगटॉक में और दार्जिलिंग में दोनों जगह मुझे नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू मिला है। और वहां पे मैं कहूंगा कि आप कैश जरूर कैरी करो। हार्ड कैश ही काम में है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा काम आता है क्योंकि नेटवर्क नहीं है। खुले क्या होने करोगे आप? चाहिए, ऐसा नहीं थोड़े कि बहुत 500 के नोट लेके चल रहे हो। उसमें मतलब कम से कम 2-2.5 हजार रुपए तो आप कम से कम मतलब रखो यार, इस चीज को कहूंगा। और डार्क सीक्रेट भाई कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत रखो और दिमाग खोल के भरोसा करो, बट थोड़ा सा अवेयर रहो आप चीजों को लेके। ज्यादा सोचो मत। एक रील देखी थी, शायद आर्यन भाई आपकी थी या उमंग भाई आपकी, जिसमें एक एक्सीडेंट होने से बचा था लाइट वाला कुछ। अरे भाई, भाई ये दिखाओ यार। ये लाइट है हमारी। इसको चालू कर दूंगा तो कैमरा खराब हो जाएगा। इस पे ना एक मोड है फ्लिकर वाला, मतलब लप 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 जो नहीं होता। भाई हम लोग जा रहे थे यहाँ से प्रयागराज से हम लोग बनारस जा रहे थे, रात का ही समय था और फॉग बहुत ज्यादा हो रहा था रोड में, और इतना फॉग था मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। अब हमारी तो मतलब वही वाली लाइट थी, येलो वाली लाइट, व्हाइट लाइट में तो कुछ नहीं दिखता। अब आजकल का तो ट्रेंड चला ना कि व्हाइट लाइट करवा लोगे तो एकदम कूल लगोगे। तो हम लोग खड़ा किए गाड़ी किनारे, एक्सीडेंट देख के कि 2 गाड़ी वाले तो बहुत तगड़े से भिड़ चुके थे। फिर हम लोग खड़े हुए वहां पे, हम लोग मतलब कंटेंट के पर्पज से तो नहीं गए थे, बस ये देखने गए थे कि सब सेफ है कि नहीं। फिर वहां पे 10-15 लोग खड़े थे। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, कुछ लोग ना गाड़ी से हम लोग उतार रहे थे उनको जिनका एक्सीडेंट हो चुका था। हम लोग मतलब उनकी ये वाली लाइट है भाई। फिर हम लोग गाड़ी से उनको उतार रहे थे। उतने देर में क्या हुआ, सामने से एक ट्रक आ गया बड़ा वाला, और मतलब वो फुल स्पीड में। हमें लगा कि भाई वो देख चुका है, ये लाइट देख चुका होगा। भाई वो धीरे नहीं कर रहा। हम फिर भी उम्मीद में कि कर देगा धीरे। भाई वो धीरे नहीं कर रहा है, आगे है वहां से डिवाइड। भाई हम लोग लिटरली जैसे उठे गूज़बम्स सुनाने कि भाई अब तो हम वहां बनारस जाएंगे लोटर में। भाई वो मतलब दिख गया था जो भीड़ नहीं होती है, फालतू वाले लोग खड़े होते हैं भाई 2 मिनट में सब गायब। ऐसे उठे यहाँ से भाग दिए, और वो ट्रक वाला पता नहीं क्या सोचा होगा, ये लाइट उसे दिखी होगी, क्योंकि लाइट नहीं होती तो शायद वहां पे 10 लोग नहीं होते। और जैसे बनारस की लोग कहानियां इतना सुनाते हैं ना, बनारस बुलाता है। भाई मुझे नहीं पता भगवान बुलाए थे कि नहीं, लेकिन भगवान ने हमसे उन लोगों की जान बचवाई है। हम वहां नहीं होते तो भाई हम छोड़ो, अगर ये लाइट नहीं होती ना वहां पे, तो वहां पे 10 लाश और जाती, ट्रक ले जाता भाई। क्योंकि वो लास्ट में टर्न हुआ है एकदम। ये लाइट देख के ही टर्न हुआ, नहीं तो सीधा हमारे ऊपर था वो, और डिवाइडर के ऊपर भी चढ़ जाता भाई कभी कभी। और वो मेरे ख्याल से गैस वाला था, गैस का ट्रक था। मतलब क्या नहीं हो जाता वहां पे, कितना बड़ा एक्सीडेंट बचा दिया। अच्छा हुआ भाई गाड़ी नहीं पहुंचे, लोटन नहीं पहुंचे। हाँ भाई, गाड़ी से पहुंच गए बनारस। हम लोटे से, हमें भगवान नहीं चाहे थे कि अभी हम लोटे से आए। हम लोग अगर ट्रेवल करते हैं तो जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। चेंज इंट्रोवर्ट अगर कोई है वो ट्रेवल कर सकता है? भाई मैं तो हूँ इंट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट है। इसके तो पहले था इंट्रोवर्ट। कहाँ था? सोलो से ट्रैवल के पहले तो था। सोलो से पहले मतलब मैं बात ही नहीं कर पाता था किसी से। जैसे अगर मैं हूं भी ना, 4 लोग बैठे रूम में, तो मैं या तो मोबाइल चलाते रहूंगा या तो मैं उठ के चल दूंगा। मतलब एकदम सैचुरेटेड रहता था। और हमारी भी जब बातचीत हुई थी ना, तो भी काइंड ऑफ थोड़ा सा अपने जोन पे रहने वाले इंसान हूं मैं थोड़ी देर तक ही सबको झेल पाता हूँ। मतलब अपने जो वो है 24 घंटे, उस पे मैं 1-2 घंटे रह लूंगा सोशलाइज होके। अब बट ये हो गया कि सोलो ट्रैवल है, तो इस पे तुम्हारे पास है ही नहीं सुख दुख करने के लिए कोई, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा किसी के साथ। भाई मजबूरी है। अभी सोशलाइज बताता हूँ हमारा इंट्रोवर्ट भाई एक्सट्रोवर्ट कैसे हो गया। मणिकर्णिका घाट जा रहे थे रात में, बजे था भाई 2। हम 2 बंदे निकले, और क्या होता रात में जो मेन घाट वाले रास्ते थे वो बंद कर देते घाट जाने के लिए। तो वहां पे 2 लोग ऐसे मिले कि वो भी उस रास्ते जा रहे थे, हम लोग वापस आ रहे थे। हम कहाँ जा रहे हो भाई? घाट। अरे आओ मणिकर्णिका घाट, हम भी जा रहे हैं, साथ चलो। भाई काफिला लेके हमें और सिर्फ पता है किस चीज के चलते, लाइट के चलते। फिर से लाइट हमारी यही लाइट भाई अट्रैक्शन, एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। पुलिस वाली डर जाती थी भाई, क्या आ रहा है ऐसा। मतलब कोई कुछ बोलता नहीं है, कहाँ भाई वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। हम लोग लाइट लेके पहुंचे, वीडियो बना रहे हैं, उन्हें लगा भाई कौन से रिपोर्टर आ गए हैं यहाँ पे। कोई आपको ना छेड़ेगा नहीं। कभी पुलिस ने नहीं इंटरेक्शन किया कि ये वाली लाइट तो इलीगल है, कैसे यूज कर रहा है? इलीगल नहीं है। ये
नहीं है नहीं इलीगल नहीं, लीगल नहीं है भाई, रेड और ब्लू वाली ना, मतलब है ना। सारे कलर्स है उसमें। हम नहीं लाइट वाली बात नहीं कर रहे, जो मोड था वो पुलिस वाला रेड और ब्लू। नहीं असल में देखो ये है कि हम उसका गलत यूज कभी करते नहीं। वो नहीं यूज किया, मतलब हम लोग हमने वाइट लाइट का यूज किया क्योंकि हमें कंटेंट पर्पस के लिए चाहिए, और ऊपर से वहाँ पे बनारस की गली में आप रात को घूमोगे ना तो वहाँ पे लाइटें नहीं होती हैं, और गंदगी बहुत होती है। गंदगी मतलब हर जगह कोई लोग पता नहीं क्या सोच के लोग थूक रहे हो उन जगहों पे। भाई अगर तुम किस जगह का तुम इतना सोच रहे हो कि गंगा जी बह रही है, तुम जा रहे हो वहाँ पे अपने पाप धोने जा रहे हो, तो करके क्यों आ रहे हो इतना? पान फेमस है ना वहाँ का। पान भाई तो जरूरी थोड़ी तुम पिचकारी मारोगे, खड़े होके खा लो नहीं। वो भाई ठीक है भाई, पर लिटरली पान वहाँ का बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया भाई, खाए पान का जो भाई वो गाना भी है ना, गुदलिया का पान खाई, भाई क्या भाई बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। इंट्रोवर्ट्स में ज्यादातर दिक्कत ये होती है, जैसे अगर वो किसी प्रॉब्लम में है और उन्हें लगता है कि अगर हम सामने वाले से हेल्प मांगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन कॉज ऑफ इंट्रोवर्टनेस वो नहीं मांगते हेल्प। तो भाई अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो सोलो ट्रैवल पे जा ही क्यों रहे हो? हाँ, इंट्रोवर्ट के लिए नहीं है सोलो। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए नहीं हुआ। ऐसा होता है पता, अभी जैसे एक ट्रिप थी तो उसमें क्या था, मैं और मेरे दो दोस्त और भी थे। तो भाई मेरा तो भाई नेचर पता है आप लोगों को, जो भी जानता है, एक्सट्रोवर्ट से भी ज्यादा वाला जो होता है वो वाला होता है। पीछे जाते हैं। तो एक दोस्त गया, तो भाई कॉमन एरिया में जब बैठते हो आपको नए लोग मिलते हैं, आपको उनसे बात करना होता है। भाई आप करते क्या, मैं हॉस्टल में जाके मेरा यही रहता है, लोगों से मिलना है जुलना है, उनके एक्सपीरियंस लेने हैं। तो वो साथ में बंदा है, तो वो भाई चुप बैठा हुआ है, वो कह रहा है क्या करना है यार, छोड़ो यार उससे बात करके। तो अगर आप उसके जैसे हो भाई इंट्रोवर्ट, तो आपको कोई काम नहीं है हॉस्टल में, आप अपने घर बैठो या अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करो, आप सोलो नहीं। और ये कोई वो नहीं है कि लाइक जैसे मैं ये चीज देख रहा हूँ आजकल, लोग हॉस्टल में रुकते हैं ना, लोगों को लगता है कि बस पैसे नहीं है प्राइवेट रूम अफोर्ड करने के। अच्छा, ये चीज मतलब अभी लोगों की थिंकिंग में है कि भाई हॉस्टल का की चार्जेस कम होते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई गरीब लोग जाते हैं हॉस्टल, तो लोग अवॉइड करते हैं। भाई हॉस्टल वो लोग जाते हैं जिन्हें पसंद है लोग, कि तुम कॉमन एरिया में बैठोगे, तुम एक साथ ऊपर नीचे के बेड में सोओगे, मतलब रूम में तुम वो रहोगे। हम लोग अभी 4 लोग कल की ट्रिप पे गए, भाई बढ़िया रूम था, सेम प्राइस पे था, बट हम लोगों को यार डॉम चाहिए था भाई। डॉम, हाँ वहां पे, हाँ देखो एक जो मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि जो हॉस्टल्स होते हैं, पहली बात तो उन्हें हॉस्टल का कल्चर ही नहीं पता। मैं जब विस्टा गया था ना तभी मैंने देखा था, और वहां पे सीन क्या हुआ था कि जैसे डॉम्स रहते हैं, एक जैसे डॉम एक के ऊपर एक नीचे ऐसे ऐसे करके, तो इंसान को लगता था ये होता क्या है हॉस्टल है, या तो मैं एक हॉस्टल लाइफ होती है ना, इंसान पढ़ने जाता है, वो स्कूल के हॉस्टल स्कूल के हॉस्टल्स में चला जाता है इंसान। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, और वहां पे रूम्स भी अवेलेबल होते हैं, और लग्जरी से लग्जरी भाई 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज भी होती है हॉस्टल, तो अंडर एस्टिमेट मत करो भाई। अच्छा अगर हम लोग हॉस्टल नहीं रुकते, हमारे पीयूष भाई कैसे मिलना? हाँ पीयूष भाई पीयूष भाई हमारे एक तो खतरनाक थे भाई, वो इंसान मतलब कह सकते हो, मतलब वीडियोस में जुड़वा देंगे, डेयर करवाया वो भाई से, हर किसी से डेयर करवा दिया। चल डाले वो वीडियो नहीं दिखा सकते भाई, वो वीडियो डल जाएगी, ठीक देख लो। कोई दिक्कत क्या नहीं। हुआ अगले दिन भाई, वहां पे एक्चुअली वो थे होस्ट थे वहां पे। तो वहां पे अब क्या हुआ, अगले दिन ट्रैक, जो भाई ने बताया ट्रैक करने का मौज मस्ती भाई, कीड़ा था उनमें, कीड़ा था भाई, रास्ता नहीं पता है तो क्यों लेके जा रहे हो यार? भाई वो इंसान रुकी नहीं। अरे सुनो पहले उसका सवाल, भाई का सवाल ये था कि रास्ता पता है, वो हमसे पूछ रहा था कि रास्ता पता है, वो भाई नहीं पता, और उसने ये नहीं बताया कि उसको भी नहीं पता था रास्ता। और लेके कौन गया था? वही लेके गया था। लेकिन ये था कि उस इंसान ने ये नहीं बताया कि पानी भी ले लो, घमंड नहीं किया उसने चीज के ऊपर। हम लोगों को लगा छोटा सा ट्रैक होगा, पहुंच जाएंगे, लेकिन था वो छोटा सा, थोड़ा सा क्या ना थ्रिल उसने लिया। देखो ओवरऑल देखो ट्रैक जैसे मैं आया ना, एकदम सीधा जाके सीधा नीचे, वो घुमा रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ा सा है भाई, आराम से रास्ते में जाओ, ट्रैक पे जा रहे हो, शॉर्टकट लेने के बजाय आप अच्छे रास्ते से जाओ, क्योंकि आप स्टीप रास्ते पे चढ़ते हो ना, देखो मौज मस्ती होती है भाई स्लिप होने के चांसेस भी तो उतने ज्यादा है ना, मजा उसी में। और ऐसा इधर देखो भाई, अगर पूमा की ग्रिप, अबे चुप, पूमा की ग्रिप की बात भाई है, स्लिप ऐसे हो गए ना तो ये सीधे नीचे, ठीक, तो थोड़ा आराम से चलना था, बहुत समझा रहे थे भाई सीधा नीचे आना तो था, अरे तो सीधे मेरे ख्याल से हल्द्वानी पहुंच जाओगे तो भाई जल्दी आना है, जल्दी में क्या, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई मना कर रहे हैं धीमे धीमे चलो, शॉर्टकट ले रहा है महाराष्ट्र। तो सुनो, पहले वो स्टार्टिंग में हम लोग को लेके गया तो उसे रास्ता, मतलब बाद में रास्ता पता था, स्टार्टिंग वाला रास्ता भूल गया था भाई, क्योंकि कह रहा था वो कल तो मैं पी के आया था तो रास्ता नहीं याद है, बट आगे जाके रास्ता उसने याद आ गया था। बट हाँ व्यू वर्थ इट,
यही जियोली कोट जो हम लोग हॉस्टल रुके थे ना विस्ता, तो उसके वही हॉस्टल से बिल्कुल ऊपर एक वे जा रहा था, तो पास में था यार। हाँ मतलब उसी के ऊपर जा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है आपका? रहा। मैं कॉल लगाता हूँ कौन है भाई फेवरेट इन्फ्लुएंसर? मेरे को ही लगाओगे क्या? अभी रुको। ये देखो ये कोई जाके फेवरेट इन्फ्लुएंसर वही भाई। भाई मेरा आइडल है। क्यों भाई वो बताओ। नहीं भाई मैं देखो जब से मिला हूं ना इससे, मेरे भाई अभी 3600-3700 है फॉलोअर्स, भाई के 1 लाख से ऊपर है। तो सच में मतलब यार सीखने को मिल रहा है, मैं बहुत चीजें सीख भी रहा हूँ। अभी मैं गया, पहली ट्रिप मतलब थी साथ में जो 4 दिन की थी, क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग में मिले थे, 2 दिन में मिलना था, तो इतना एक इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाया। बहुत नहीं बन पाया था उतना हाँ, ज्यादा। और इतना सीखने को भी नहीं मिल पाया था। अब जैसे भाई बहुत चीजें सिखा रहा है, भाई मुझसे छोटा है, बट जब ये सिखाता है, चाहे गाली देके सिखाए, कैसे भी सिखाए। गाली कहाँ दे रही है मैं बताऊं? देते नहीं हो? गाली कहाँ दे रही है? देते नहीं हो? गाली अभी देना चाह रहा है, मुंह से निकल नहीं रही है, क्योंकि सामने वाला को देता हूं। भाई तो मतलब यार एक मैं सुन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइफ में जहां पहुंचना चाहता हूँ, वो एक बंदा वहां पहुंच चुका है, उसने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। और फेवरेट इन्फ्लुएंसर की बात करूं भाई, अब मैं 10 लोग जो इंस्टाग्राम पे देख रहा हूं, मैं पर्सनली नहीं जानता हूं कि उन्होंने कैसे ग्रो किया है, बट भाई मेरे सामने मैं इसकी एक स्टोरी से पूछ चुका हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं कि सब कुछ रियल है और कैसे इसने अचीव किया है लाइफ में। तो एक रियल चीज मेरे सामने हो रही है ना, मुझे पता लग रहा है कैसे कैसे एक अंदर की बात, इनसाइट्स पता लग रहे हैं। तो इस वजह से मेरा भाई फेवरेट इन्फ्लुएंसर मेरा भाई है। वो हाँ, कौन? अच्छा फ्रेंड था आपको जो डेयर देता था? यही तो था, यही था भाई, उसके भाई बहुत मतलब ये था वो इंसान ना। एक्चुअली लास्ट में वो पता है वो असल में ना गेम जो खेलना चालू किया, झिंगा झिंगा खेल लेते हैं हम लोग। असल में वो गेम इसलिए चालू किया था, उसको देना था मुझे डेयर। वो स्टार्टिंग से एंड तक कोशिश किया ना, वो स्टार्टिंग से एंड तक ये चाहता था कि डेयर मैं परफॉर्म करूं, और मैं पहले रख दिया था कंडीशन की पब्लिकली वाली चीजें मैं नहीं करूंगा भाई, क्योंकि क्या पता कब क्या चीज मेरे खिलाफ यूज तुम्हारे ऊपर आया कहाँ? वही तो बता रहा हूँ, मेरे ऊपर आ ही नहीं आया नहीं मेरे पास, या 2 बार इनके पास 2 बार आए, 3 बार उससे करवा लिया, और एक और अपने भाई है, छोटू नाम है उसका। नहीं देवांश अरे छोटू है अपना वो, उनके ऊपर आ गया, और जो गए थे मतलब सबके ऊपर आ गया, मेरे ऊपर आखिरी तक इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि सबको ये लगता था कि भाई इन लोग हैकर है, लेकिन मैं भी तो डेवलपर हूँ। भाई खेलते मुझे आता था, लेकिन ये है कि मैं जताया आखिरी तक नहीं जो मुझे आता है खेलते। आपको एक डेयर देते हैं, आपका डेयर ये है कि आप अपने किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर को फोन करें और उससे कोई डेयर मांगे। भाई देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, मेरे लिए कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, मेरे लिए सारे दोस्त हैं, ठीक क्योंकि भाई हैं, इसलिए भाई बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं इन्फ्लुएंसर बोल के फोन लगा दिया उन तक पहुंच गया तो वो यही बोलेंगे भाई हम तेरे लिए इन्फ्लुएंसर कैसे हो गए। मैं भाई यहीं का, अभी जैसे अपन यहाँ पे ना फरुखाबाद में, तो लखनऊ के ही सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर को कॉल लगाता हूँ और देखना बात कैसे करेगा वो, डेढ़ मांगते उससे, उठा ले बस फोन। उठा लिया भाई। हेलो भाई, अभी मैं एक ना उसमें वो पॉडकास्ट में, उसमें आपको डेयर देना है कुछ, मतलब ऐसा था पॉडकास्ट का थीम कि अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को कॉल लगाओ और उससे डेयर मांगो। लो आप वो करो, वीडियो कॉल करो, आप वीडियो कॉल ये करो, देखिए मतलब ये वो दोस्त है ना, मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे वो पहले वीडियो कॉल में देखेगा। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके डेयर का इंतजार कर रहे हैं, देखो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो भाई, ये देखो भाई। अब आप ये बताओ कैमरा में देख के कि आप मतलब क्या क्या बोल रहे हो डेयर में, बताओ। आप मुझे डेयर दोगे एक जो मतलब अभी परफॉर्म हो जाए एकदम इजी सा। प्रेजेंट टाइम में अभी मैं भाई बस ये मत बोलना कि अभी तुरंत लखनऊ आ जा, दिक्कत में आ जाऊंगा मैं फरुखाबाद में हूँ अभी। सिटी में अपन।
ये डेयर ये पॉडकास्ट में करने वाला डेयर थोड़ी है भाई, तुम्हारे अलग ही शौक है यार। भाई देखो मैं बताता हूँ, भाई को डेयर तुम ये दे सकते हो, कपड़े उतार के पॉडकास्ट करो। जो ना ये बढ़िया भाई, ये लग रहा है जनी वाला नहीं है। अरे बेचारे क्या सोचेंगे जो देख रहे हैं। ये कर लेता हूँ मैं, चलो एक टी शर्ट पहन के पॉडकास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी भी शर्त है इसमें, चलो डेयर कंप्लीट हो रहा है ना। भाई तुम यूट्यूब में डालोगे सेशन, किस में डालोगे? यूट्यूब पे। यूट्यूब में डालेगा सेशन, उसकी स्टोरी लग जानी चाहिए आपकी उस पे। हाँ चलो ठीक है, मेरा ये पॉडकास्ट का सेशन पूरा एक टी शर्ट पे होगा बस, जो एक लेयर पे होगा, मतलब जो अंदर पहनाऊंगा। डन हो गया। थैंक यू फोन उठाने के लिए भाई, मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। लो भाई कर दिए। ठीक है भाई। करो टी शर्ट। यार इंतजार ही चल रहा है भाई, ठंडी बहुत है। तुम्हारी बात गलत साबित हो जाएगी ना वरना। गलत क्या साबित हो गई भाई? नहीं अब तो यार ये पार्ट थोड़ी ना करने के बाद आएगा। पार्ट आएगा। लो भाई करे दे रहे हैं, लो इसको हटा दो। टी शर्ट एक लेयर पहने हुए हैं भाई। टी शर्ट की बात हुई है लेयर की बात हुई है भाई, टी-शर्ट की बात नहीं, हुई है। लेयर की बात हुई है। एक टी शर्ट पहन के, टी शर्ट अच्छी लगेगी भाई टी शर्ट ये वो तो इनर है। ये अच्छी लगेगी यार टी शर्ट। वो कह रहा है इनर पहन के देगा, पर टी शर्ट में देना है ना। हाँ आदित्य भाई, आर्यन भाई ने डेयर कंप्लीट कर दिया है। हाँ ठीक है भाई, देख लो आपने मतलब पूरा उतरवा दिया भाई अंदर का जितना था। ठंडी देख रहे हो उसकी? चलो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर। नहीं अपना जैकेट पहने हैं, बता रहे ठंड नहीं है। भाई हालत देख लो हमारे पूरे रूम की, सब जैकेट पहने हुए हैं। चलो ठीक है, कंप्लीट करके कॉल करता हूँ आपको। लो भाई डेयर ले लिए, कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट। सोलो ट्रेवल का बजट कितना रहना चाहिए? भाई जो मैंने पहले ट्रेवल किया था ना सबसे पहली बार, हम्म। तो एक अगर भाई 5-6 हज़ार रुपए में हो जाता है। अगर आप अपने ऊपर है, मतलब किस 5-6 में हो जाता है? भाई हो जाता है, आप करने मतलब करने के ऊपर है। ऐसे होता है ना लग्जरी ट्रेवल, तो एक बजट की कोई नहीं, आप कितना भी जा सकते हो। मैं यहाँ से अगर मान के चलो मसूरी जाना चाहूँ, ठीक। मसूरी में गया हूँ, ठीक ठीक। तो मसूरी में मान के चलो मेरा 6 से 7 हज़ार रुपए में हो गया था। तीन दिन, अगर मैं 3 दिन में अगर चलो मान के चलता हूँ, 300 किलोमीटर में 400। हाँ ऐसे ही है लगभग। हाँ। तो मान के चलो यार, स्टे का आप कितना कैलकुलेट करोगे? स्टे का मैं बहुत ज्यादा लेके चलता हूँ, 300 से 400 रुपए पर डे। हम लोग एक बजट लेते हैं 6,000 रुपए का। ठीक है 6,000 का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप आप बताओ। भाई, 6,000 रुपए में देखो, सबसे पहले तो स्टे का मैंने जोड़ लिया। 3 दिन का मेरा स्टे है, कितने का? 400 रुपए तुम पर डे मान लो। बहुत अच्छे अगर से अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। 1500 ले लेते हैं। 1500 ले लो मोटा मोटी। हाँ 1500 रुपए का हमारा ये हो गया। बाकी 300 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल करते हो बस से, तो आप मान के चलो बस से कितना आ जाएगा यार? अरे मोटा मोटी मान लो आपके ट्रैवलिंग में 1,000-2,000 रुपए लग गए आने जाने के, टोटल घर से लेके वहां से लेके घर। हाँ ठीक, 2000 रुपए, 2,000 ले लो हाँ। टिकट्स की आपकी टोटल 3500 रुपए। 3500 रुपए हो गए। फिर आप खाना पीना खाओगे यार, हाँ खाना पीना, और अच्छा खाना पीना खाओ अच्छे से, बढ़िया खाना। सुबह शाम अच्छे से 2-3 टाइम का मील हाँ खाओ। 3 टाइम का मील खा लो। अगर बजट ट्रैवल कर रहे हो तो फिर तो डायरेक्ट मील खाओ। थाली आपको 100 खाली 100 रुपए में 120 अच्छे रुपए में मिल बढ़िया जाएगा। थाली मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप दिन में 3 टाइम भी खाना खा रहे हो ना, तो 300 से 350 रुपए में आपका बढ़िया हाँ। मतलब खा लोगे आप अच्छी जगह। 3500 रुपए पूरे हो गए। हाँ हाँ। आप खाना पीना खाओगे, 3 दिन का खाना पीना भी ले लो यार, 1500 रुपए का। अच्छा से अच्छा। हाँ, तो 2000 रुपए हमारे हो गए थे ट्रेवलिंग के आने जाने के, और 1500 हमारे स्टे के हो 15 गए। स्टे के हो गए थे 3500 और 1500 रुपए हमारे खाने पीने के हो गए। फिर भी 5,000 में करवा 5000 हो गए। रुको, हम्म। नहीं अभी 6 हो गए। रुको भाई, 6000 का बजट था, 5000 हुए। अब आप भाई लोकल में घूमोगे, रिक्शा करोगे, है ना, तो आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा मान के चलो, जो कि आप उसमें खर्च कर सकते हो। नेगोशिएट करना पड़ेगा लेकिन आपको हर जगह के रिक्शा वालों से। हाँ नेगोशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों में कॉम्प्रोमाइज भी करना होगा जब आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप खाने में पैसा बचाना चाहते हो और अगर ऐसे धार्मिक स्थलों पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप भंडारा होते रहते हैं भंडारा, बहुत आप ज्यादा। शर्म मत करो वहां पे जाने में कि भंडारा है मैं कैसे जाऊंगा, ये कोई शर्म वाली बात है तो कुछ नहीं है। भगवान का प्रसाद है, आप बेफिक्र होके खाइए, तो वो कोई ऐसी कोई छोटी चीज नहीं है। आपको ज्यादा रहे तो वहीं पे पैसे दे दीजिए थोड़े बहुत। दान दे दो भाई, दान दे। मान लो कि मैंने पैसे देके खाया है, हाँ? बस। वहाँ पे मस्त, अगर बनारस जैसी जगह जा रहे हो तो वहाँ पे 100-200 रुपए की पर्ची कटती है। डायरेक्ट आप सामने बैठो
और मस्त आरती देखो। और अगर आपको नहीं मतलब वो चीज अफोर्ड नहीं करना है आपको कि भाई 203, तो बहुत जल्दी चले जाओ उस जगह में और बैठ जाओ। और जैसे अगर आप बनारस भी जाओगे, बहुत मतलब लोगों का हेल्पफुल हो जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। वहां पे पैसे लूटे जाते हैं आरती के नाम पे। कैसे? आपके पास में वेंडर्स आ जाएंगे कि हम आपकी आरती करा देंगे। नहीं, लाइक आरती वाली बात करिए, स्पर्श दर्शन होते हैं। हाँ, वहां पे लाइन लग जाती है ना, लाइन लग जाती है सुबह भाई। 3 बजे से लाइन, बल्कि 2 बजे हम लोग तो 2 लाइन लग बजे से जाती लगभग है। वहाँ खड़े हो गए थे। और वहां पे आपको लगातार लोग आएंगे दुकान वाले कि आपको बस 2 मिनट में हम अंदर घुसा देंगे, 2 मिनट में अंदर घुसा देंगे। लेकिन एक चीज और थी, जैसे अगर बंद होते हैं ना जब वो स्पर्श दर्शन का गेट, तो वो पैसे वालों के लिए भी बंद होता है, सबके लिए नॉर्मल के लिए भी बंद होता है। वो उसमें मतलब क्रिटिसिज्म नहीं है कि 5 बजे का मतलब 5 बजे, 5 बजे का मतलब दर्शन 5 बंद है, बजे। दर्शन स्पर्श दर्शन बस आपको जाके उस लाइन में लग जाना है टाइम से। किस्मत के ऊपर है, भगवान चाहेंगे हो जाएंगे। कोई पैसे नहीं देने, आप बढ़िया जाओ लाइन में, आप आगे लगे होगे, स्पर्श दर्शन भगवान की इच्छा है। देखो आप और मेरा एक था कि थोड़ा सा हम लोग का क्या हुआ, हम लोगों ने ना फोन नहीं रखा था। और वो भी मतलब एक कह सकते हैं भगवान चाहते नहीं थे कि हमसे पाप हो, क्योंकि हम नहाए नहीं थे अच्छे से। मतलब ये हम सच्ची बता रहे हैं, हम नहाए नहीं थे अच्छे से। भगवान चाहते नहीं थे हमसे पाप हो, क्योंकि हम अगर कर लेते तो कर लेते। क्योंकि मेरे जस्ट एक जो सामने खड़ा था वहां पे बंद हो गए भाई 5 दोस्त। एक और चीज ये भी हो सकता था कि जैसे भाई हो गए थे पीछे, क्योंकि मोबाइल भाई को जमा करना था। मैं चाहता हूँ वहां पे दौड़ के चल देता, दोस्ती खराब होती ही होती वहां पे। ये चीज कभी हमें फील नहीं होती, वो ना मुझे होने देते, लेकिन मैं खड़ा हो गया क्योंकि भाई अगर होंगे तो दोनों के होंगे। बिल्कुल भाई, नहीं गया, ठीक है। मैं जब जा रहा था मैं यार साला भाग गया यार, कैसे अब यार पीछे अकेला हो जाऊंगा। बट जैसे ही मैं गेट से एंटर हुआ, कह रहे यार ये तो पीछे से आवाज आई भाई। और मैं खड़ा था वहां पे कि भाई आएंगे तो साथ में होंगे, नहीं तो अकेले नहीं जाऊंगा। और उसके बाद भी तिकड़म बहुत लगा लिया हमने कि भाई घुस जाएंगे। किस्मत देखो यार, वहाँ 5 दोस्त साथ में भाई थे सब लोग। हाँ, 5 थे भाई। हम तो चलो 2 थे लाइन में लगे हुए और थे। दोनों के नहीं, हम घुसे दोनों। उनके तो 2-3 के हो गए भाई। स्पर्श दर्शन में उस लड़के की किस्मत भगवान जाने कैसी थी, उसके जो 4 दोस्त भाई जो भी थे उनके दर्शन हुए, अकेला भाई अकेला रह गया यार। दुख कितना हुआ वो भाई वो यार, तो चारों के नहीं हम होते। लोग बाहर निकले, इतना रिग्रेट में था भाई वो कि यार मेरा। और वो अपने दोस्तों से भी क्या कहता बेचारा। और उसमें लेकिन एक चीज का हमने ना कितनी सारी प्लानिंग करी थी भाई। मैं लंबा हूँ, मैं सीधा ऐसे घुस जाऊंगा, गर्भ में सब कर लूंगा, तुम एकदम बगल में रहना, मेरा हाथ टच कर लेना, ये ताम। लेकिन बताओ भाई स्कैम तो बताओ यार, वो वाला वो नहीं, लॉकर फ्री है, लॉकर फ्री है। लॉकर फ्री के नाम पे आपको भाई बनारस में अगर कोई बोल रहा है लॉकर फ्री है, तो कभी उसका भरोसा मत करना, क्योंकि लॉकर तो फ्री है, हाँ, प्रसाद ही वहाँ 400-500 रुपए से नीचे नहीं है मिनिमम भाई। 350 में आप अगर मतलब आप 2-3 लोग हैं तो ये मान लीजिए 1000 रुपये निपटा देगा। लॉकर का क्या सीन होता मतलब है? एक्चुअली क्या, आप मंदिर के अंदर फोन नहीं ले जा सकते हो, फोन घड़ी कुछ भी नहीं ले जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हाँ कुछ नहीं ले जा सकते हो। चमड़े की बेल्ट भी नहीं ले जा सकते। हाँ। तो मतलब बेसिक है सारे। हाँ, तो लॉकर करते हुए बाहर किसी ने बोला कि अंदर आप मिल जाएगा, पर जो उनका मंदिर का लॉकर था वो बंद था। 5 बजे खुलता मंदिर का हाँ। लॉकर, ठीक। अब यार हम लोग अंदर पहुंचे, एकदम से प्रेशर हो गया, भीड़ भाग रही थी बुरी तरह से। हम लोग भाई एकदम से प्रेशर, भागो यहाँ से, क्योंकि लाइन में जो सामने खड़ा होगा दर्शन उसी को मिलेंगे। आप जैसे कितना भी लाइन में हो, 5 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे। आप 5 बजे तक लाइन में आगे होते हो तो आप स्पर्श कर सकते हो, वरना अगर 5 बजने से पहले आप उस लाइन में नहीं आगे भाग के नहीं पहुंच पाए तो आप पीछे रह जाओगे। तो अब वहां पे क्या हुआ, जब हम लोग वहां पहुंचे तो फोन रखने की बारी आई। तो भाई लॉकर के नाम तो लॉकर फ्री है, फटाफट रखो लॉकर भाई फोन रखा, तुरंत आए, ये लो प्रसाद ले लो, पैसे लौट के देना। भाई लौट के पैसे देना है, कितने पैसे लोगे? 10-20-50 रुपए दो। मतलब वो जल्दी में भेज देते हैं। पैसे मेल लेते हैं वो लोग। 400 रुपए भाई, 400 रुपए मांगेंगे। आप कुछ बोल भी नहीं सकते अब। फोन रखा हुआ है। फोन रखा हुआ, लॉकर फ्री है, पर ये साइलेंट है ना कि प्रसाद के पैसे लगेंगे। क्योंकि यूपी पुलिस का मैंने एक चीज देखा है। क्या? जैसे योगी जी की बात की जाए, ऑब्जर्वेशन मेरी अभी तक कि कोई इसका मतलब वो नहीं है, प्रूव्ड नहीं है क्या? वो ना कभी भी ये चीज होने नहीं देते हैं कि आपके ऊपर पुलिस वाला किसी भी धार्मिक स्थान पे हाथ उठा दे या तो कोई धक्का दे दे। तुरंत कार्रवाई होती है उस पुलिस वाले के खिलाफ। और पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको कुछ कर देगा अगर आप सही हैं तो। मतलब फिलहाल अगर डर एक जनता के अंदर भी है कि हम गलत ना करें, हाँ, लेकिन पुलिस वालों के अंदर भी है, जो सरकार है उसके अंदर भी थोड़ा डर है। जो इन्फॉर्मेशन उन्हें झक मार के देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो जाए, वो वही हेल्प करते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। शुक्रिया। अगर हम किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, सोलो ट्रेवल, 5 ऐसी बेस्ट टिप दीजिए जो मेरे बहुत यूज में आ सकती हैं। सबसे पहले तो दवाइयाँ रख लो। एक, हाँ भाई, जो सबसे बड़ी गलती होती है, मेरे साथ हुई थी, किसी भी अगर जगह पे जा रहे हो भाई, एक टाइम होता है उस जगह में घूमने का, रिसर्च करके जाओ, रिसर्च कर लो। ऐसा नहीं, मैं मेरा भी मतलब होता है ना रैंडम प्लान, तो रैंडम करता हूँ, बट ठीक है अब तो नॉलेज हो गई है। जब निकल जाए तो अब रिसर्च करो।
हाँ। थोड़ा तो करो, मतलब करो जरूर भाई जाने से पहले उस जगह के लिए कि वो बिल्कुल कैसी है क्या। प्लानिंग नहीं। खुलने की टाइमिंग जगह की, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मंदिर जाने का प्लान बनाए हो हम्म। तो वो किससे बजे ओपन होता है, वहाँ पे एंट्री क्या है, वीआईपी। अब हम लोग बनारस जरूर वहां पे हम लोग, ऐसा था कि प्रयागराज से एकदम से गाड़ी घुमा के बनारस, बट भाई तुरंत एक हमारे भैया है वो हर साल जाते हैं वहां पे, तुरंत उनको कॉल लगाई, भैया ऐसे ऐसे रास्ते में है। रैंडम जरूर था पर उतने में भी भाई प्लानिंग कर ली थी। पहला रिसर्च हो गया। हाँ। दूसरा मेडिसिन। मेडिसिन हो गया। हाँ। तीसरा वहाँ पे स्टे एंड ऑल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हाँ। आपको, मतलब आपकी प्रेफरेंस क्लियर होनी चाहिए, आपको लग्जरी पे जाना है, आपको नॉर्मल पे जाना है। नॉर्मल पे जाओगे तो थोड़ी चीजें कम आपको करनी पड़ेंगी, जैसे आप वहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम ही ज्यादा खतरनाक लोकेशन मिल जाएगी आपको, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत। और मेरे ख्याल से 3 ही 4 है, 3-4 में आप मतलब बस। ये चीजें अगर आप अपने लाइफ में ले आए बस तो हो जाए। भाई यार, अगर कैश वाली चीज भी मैं कहूंगा, कैश। सोलो हो या कोई भी हो, हाँ। कैश बहुत जरूरी है। आज के जमाने में यूपीआई पे हम लोग मरे जा रहे हैं, यूपीआई, बट कैश जरूर कैरी करो। हर जगह नहीं नेटवर्क हाँ, मिलता network प्रॉपर। और लोकल अगर आपके पास है, जैसे हम इन्फ्लुएंसर, हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम एक स्टोरी डाल देंगे ना तो हमें कोई ना कोई वहाँ का मिल जाएगा जो हमें इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। या तो लोग अपने आप कर देते, जैसे हम स्टोरी डालते कि हम वहां जाने का प्लान बना रहे हैं, लोगों को पहले से भैया ये ट्राई करना, वो ट्राई करना। तो वहाँ की जो फेमस स्पॉट्स होती है ना, उसके अलावा वही चीज ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लस्सी मिलती बहुत अच्छी, जैसे पहलवान की लस्सी बनारस की बहुत फेमस है। बहुत फेमस है। अब बनारस अगर तुम जा रहे हो तो भाई पहलवान की लस्सी बस फेमस नहीं है, वहां पे वो चीज ही फेमस है। तो तुम्हें कहीं और भी जाओगे ना, उसके अल्टरनेट खोजो हमेशा, ताकि तुम एक्सप्लोर कर पाओ। करेक्ट। ओवररेटेड जगह छोड़ो, अंडररेटेड खोजो। क्या पता वो उससे भी बेस्ट। सबसे भी बेस्ट हो। और निकलती है। कभी कभी चीजें हाइप बन जाती है बट इतना ज्यादा होता नहीं है वो। हाइप के पीछे कभी मत जाओ। हाँ। 2 ऑप्शंस देंगे आपको, एक चूज करना और उसका एक पॉजिटिव रीजन। हॉस्टल या होटल? हॉस्टल। हॉस्टल। रीजन? लोग मिलते हैं भाई, इंटरेक्शन होता है। सनराइज या सनसेट? सनराइज। सनसेट। मेरा सनराइज है, क्योंकि भाई जब तुम उगते सूरज को देख के अपना दिन स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारा पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा। सनसेट यार, क्योंकि पता नहीं यार, अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा। भाई देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, प्यार मोहब्बत में जो इंसान रह लिया उसे सनसेट ही पसंद आएगा। जीवन एक लौता चला है शुरुआत से, भाई अकेला जीवन है, तो क्या बोल सकते हैं हम। रीजन देखो कुछ नहीं है यार, बट मेरे 2 एक्सपीरियंस रहे हैं। 2 एक्सपीरियंस रहे भाई। एक मेरा माउंट आबू पे रहा, एक मंदिर है बहुत सुंदर, मेरा सनसेट था। दूसरा रघुपुर फोर्ट, जो कि भाई आपका जलोरी पास के ऊपर जाके मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो भाई मेरा सनसेट है। ठीक। बैकपैक या सूटकेस? बैकपैक ऑलवेज। तुम Backpack। क्या बोल रहे हो बे? सूटकेस भाई अब लेके पता बाइक में सूटकेस लेके घूम रहा था भाई। भाई देखो सूटकेस मुझे रखना पड़ गया था बाइक पे सुन। भाई बाइक पे ये बड़ा सूटकेस भाई साहब लेके ट्रैवल कर रहे थे। मैंने सोचा यार कोई भी एक जो बैक पैकर होता है, मतलब ड्राइवर का वो बैक पैकर ही होता है। डर का माहौल था हर जगह भाई, लेकिन फिर भी ना ये था कि उसको मैंने बाइक में बहुत अच्छे से बांधा था। और बाइक बताओ कौन सी थी भाई जो भी बाइक थी यार, तो क्या ऐसा बाइक बताओ कौन सी थी? वो 6 हिमालयन थी भाई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ बोल देगा, बाइक में दम था भाई। प्लान ट्रिप या स्पॉन्टेनियस ट्रिप? भाई Spontaneous trip भाई। ऑब्वियस, मतलब प्लान ट्रिप में हमेशा कांडी होता है। बिल्कुल बहुत इतना भाई प्रेशर हो जाता है ना दिमाग पे, प्लान्ड होता है जब। ये वाला नीम करोली प्लान्ड था और ये बनारस अनप्लान्ड था, हाँ। स्पॉन्टेनियस था भाई बहुत। बनारस में मजा आ गया, ये वाले में तो फिर भाई भी देखा थोड़ा जाए तो यार अपना प्लान नहीं था। 12:30 बजे एकदम से बात हो रही है कि हाँ चलना है। चल दिए बस, चल दिए भाई। चल दिए। मतलब टिकट हो गई थी तो एक तरीके से अनप्लान्ड ही थी वो भी, और अब टिकट ही नहीं मिल रही। अभी तक की ऐसी जगह जहाँ सबसे ज्यादा स्टमक इश्यूज हुए हो? मुझे नहीं होते, क्योंकि मैं मतलब पर्सनली मैं ज्यादा कुछ उधर का ना वो नहीं खाता, जंक फूड। भाई का एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँ, क्योंकि खाते हैं ये जंक फूड। खाते हैं मतलब ट्राई भाई, किसी भी नई जगह जा रहे हो आप तो उसका लोकल फूड तो ट्राई करो। मोमो खाना जरूर से। अरे लोकल फूड तो ट्राई करोगे। मुझे इतना मोमोज पसंद नहीं इतना ज्यादा, बट थुप्पा। हाँ? थुप्पा नहीं तो थुप्पा वहां का खाए थे ना अपन। ट्राई कहाँ खाए थे? अच्छा तुम्हारे साथ नहीं खाया तो थुप्पा खाया था भाई। मैं किसके साथ खा लिए बे? उनके साथ खाया था ना मैं। थुप्पा क्या होता है? हाँ थुप्पा बेसिकली ये होता है जैसे अपन पहाड़ की लोकल डिश है। हाँ, पहाड़ की एक लोकल डिश किस है, कैटेगरी में आती है? सूपी नूडल्स की कैटेगरी में आएगा एक तरीके से। बट ये रहता है कि उसे पहाड़ नहीं खाओगे तो ही अच्छा लगेगा, एक व्यू लेके। व्यू लेके खाओ। सबसे ओवररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है?
ओवररेटेड ट्रैवल मनाली। मनाली भाई हम तो मनाली को गएंगे यार भाई, जहाँ देखो अभी कम से कम अभी स्टोरी खोलूंगा ना 10 मनाली 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 मनाली। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब मनाली जाएंगे तो उनके जितने मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उनको ऐसे लगेगा अरे मनाली चले तो भाई वो लोग तो कुछ ना ही भाई लिटरली अभी कम से कम इतने दिनों से यही चल रहा है, कहाँ जाना है भाई? मनाली। मनाली मनाली में बर्फ पड़ रही है, मनाली जाएंगे। और बर्फ पड़ रही है, बर्फ पे चले जाओगे तो क्या ऐसा कर लोगे तुम? हम तो भाई ये सोचते हैं कि अगर तुम्हारा साल की शुरुआत है, मतलब मेरे नजरिए से, तो स्पिरिचुअल करने से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, मेरी पीओवी है, लेकिन ये है कि तुम्हें खुद पर्सनली अच्छा लगेगा। एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। थोड़ी बहुत अगर तुम्हारी कुछ बुरी आदतें भी है ना, मतलब अभी तक चलती हुई, वो भी छूट जाएगी। ऐसी कुछ स्टोरीज बताओ जो काफी ज्यादा दिक्कत आई हो ट्रेवल करने में। भाई मेरा एक एक्सपीरियंस है कहाँ? जैसलमेर का। ठीक। पहली बात तो भाई गलती सबसे बड़ी यही हो गई थी, कौन सीजन चले गए थे? ऑफ सीजन। ऑफ सीजन। ऑन सीजन ऑफ सीजन कब होता है? भाई जैसलमेर जो है वो ठंड में ऑन सीजन है उसका, लाइक वो चालू हो जाता है, मान के चलो आप दिवाली के बाद से? नहीं नहीं नहीं, सितंबर से लगभग, अब उसके पहले से सितंबर अक्टूबर से लगभग चालू हो जाता है वो। होली का सीजन से ऑफ सीजन। हाँ भाई वहां पे मतलब मैंने ये चीज रिसर्च नहीं करी थी और मैं वहां पे चला गया ऐसे ही। ठीक। वहां पे ये समझो 6 महीने कुछ है और 6 महीने कुछ भी नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं वहां कुछ है ही नहीं। मतलब 6 महीने वहां पे ट्रैवलर के नाम पे मैं अकेले घूम रहा था वहां पे। हॉस्टल एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पे मतलब आप अकेले गए हो तो आप मेमोरीज लेके लौटते ही लौटते हो, बट आई हैव जीरो मेमोरीज ऑफ जैसलमेर फ्रॉम हॉस्टल। भाई कह सकते थे कि अभी भी अपन जहाँ गए थे वहां पे भी अगर हम 4 नहीं होते तो हाँ तो वहां पे भी मेमोरीज नहीं होती, क्योंकि अभी भी वहां का ऑफ सीजन था। ये जैसलमेर का जो सीन है, ये ऑन सीजन में क्या आर्टिफिशियल चीजें सब होती हैं? नहीं नहीं आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती है भाई, एक्चुअल में क्या है वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, अच्छा। तो गर्मी में इंसान ट्रेवल करना पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। कोई भी नहीं करता। और एक्चुअली जैसलमेर सिटी से ज्यादा उसमें जो एक मजा है ना वो आउटस्कर्ट्स का है। वहां पे एक इंडो चाइना बॉर्डर है, आप वहां पे विजिट कर सकते हो, मतलब एक आउटस्कर्ट्स में है। तो गर्मी में आप एक रेत के किनारे आप चल रहे हो, रेत में चल रहे हो, तो भाई गर्मी आप एक अंदाजा लगा सकते हो क्या ही वाइब आएगी। अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। मेरी भाई रूह कांप रही थी गर्मी से, ठीक। जब हवा चल रही थी ना अंदर से एक अजीब सा लग रहा था कि ये कहाँ क्यों आ गया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं सोच समझ के नहीं गया था वहां पे बिल्कुल भी, रिसर्च नहीं की थी। तो बिल्कुल भी भाई। और ये समझो जहां से मैंने कार रेंट पे की थी वहां बहुत मुश्किल से वो सेल्फ ड्राइव कार मिलती है, बहुत रिसर्च की मैंने तब मिल गई वही लोकल में, डिजायर मिली भाई। मैं अकेले गाड़ी में अकेले चला रहा हूँ गर्मी में अकेले, भाई कोई नहीं है मेरे साथ, मतलब अकेलापन खा गया भाई को और कुछ बट ठीक है अच्छा था। उस देखो वो चीज भी मैं याद करता हूँ आज भी, उससे मुझे सीखने को ही मिला, मेमोरीज है। एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस मिला भाई बिल्कुल। क्या मिला? भाई यही कि अकेलापन अकेलापन अच्छा होता है, टाइम अच्छा था मेरा, मेमोरीज हैं आज भी अकेलेपन की हैं, बट आप कहीं पे भी जाओ थोड़ा सोच समझ के रिसर्च करके जाओ कि सीजन कौन सा सही है सिटी के हिसाब से। और वहां पे जो कार जहां मैंने रेंट पे ली थी उसने ये नहीं बताया एक पॉइंट पे जाके आपको पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। अच्छा, फिर? खड़े दिवस पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म होने को था। एक पॉइंट आया तो पता क्या है, एक वहां पे मंदिर है बहुत ज्यादा फिर बहुत बड़ा, मतलब देवी जी का मंदिर है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी। एक मिनट, जैसलमेर में ना? हाँ जैसलमेर में आउटस्कर्ट्स में है। तनोट माता मंदिर। तनोट माता मंदिर भाई, वहां पे जब मैं पहुंचता हूँ तनोट माता मंदिर पे, तो वहीं पे शॉप्स वगैरह लगी हुई थी और पेट्रोल लिखा हुआ था, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। तो मुझे वहीं पे लगा कि थोड़ा पेट्रोल यहाँ पे जा रहा है तो थोड़ा सा ले लेते हैं, मैंने वहां से खरीदा है, सोचा आगे कहीं पेट्रोल पंप मिलेगा। ठीक। और वहां के लोगों ने भी बताया कि आप थोड़ा आगे जाओ मिल जाएगा। भाई थोड़ा आगे गया, वो कह रहा है यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। और लिया कितना था? वहां पे 5 लीटर ले लिया था मैंने, 5 लीटर थोड़ा बहुत चला, पर वहां से जो मुझे आना था ना जहां पेट्रोल मिलने वाला था वो कम से कम था और 100-150 किलोमीटर। 5 लीटर में 100-150 किलोमीटर भाई नहीं कवर कर सकते। कोई कौन सी गाड़ी थी अपने पास? डिजायर डिजायर। भाई कुछ भी ले लो यार, प्लेटिना होती तो शायद पहुंच जा। प्लेटिना तो बहुत ही ज्यादा। तो फिर उसके बाद एक वहां पे लॉन्गे वाला वॉर मेमोरियल है, वहां पहुंचता हूँ, फिर से भाई लाइट का ऐसा हाल हो गया था। फिर भाई पता किया लोगों से, फिर एक बंदा मिला, फिर वहां 5-7 लीटर लगभग उससे खरीदा, तब जाके जान में जान आई भाई। थोड़ा आगे जब पहुंचते हैं तो मिल गया मुझे भाई फ्यूल टैंक जहाँ पे था मिल गया। अरे शुरुआत में कोई ऐसी भाई देखो मेरा ऑन सीजन ऑफ सीजन तो नहीं कहूंगा, बट इतना ही बताऊंगा कि मैं जब भी जिस जगह पहले आता था, जैसे मैं कोलकाता गया था, ये दुर्गा पूजा के समय गया था, अभी की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुआ।
जब मैं ऑन सीजन में गया था, ऑफ सीजन दोनों में मैं जा चुका हूँ लगभग। ऑन सीजन में गया था, जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका उस प्रॉपर्टी के रेट से जो अभी मिले मुझे 500-600 रुपए, उस टाइम पे मुझे मिल रहे थे 2500-3000 रुपए। वो तो मतलब नॉर्मल है, बिजनेस पर्सपेक्टिव में तो भाई उस टाइम पे आपको हाई मिलेगी, ऑफ सीजन में जाओगे तो लो मिलेंगे, बट ऑन सीजन जाओगे तो आपको अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जैसे कोलकाता का दुर्गा पूजा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो भाई उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, फाइनेंशियल भी देना पड़ेगा। बट ऑफ सीजन में जाओगे तो कम चीजें मिल पाएंगी, क्योंकि वहां पे आप वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। मनाली का भी शायद सेम ही है कि अगर आपको बर्फ देखनी है तो आपको ऑन सीजन जाना पड़ेगा, जब होटल और उसके रेट्स आसमान छूते रहते भाई हैं। जैसलमेर में भी था, मैं ऑफ सीजन में गया था ना, तो वहां पे क्या डेजर्ट सफारी है, जो मैंने की थी, मैं अकेले पूरी जीप में अकेले मैंने 1200 रुपए में कर ली, ठीक। अकेले। ऑन सीजन में आप जाओगे तो भाई अकेले इंसान को 2500-3000 देने पड़ जाएंगे, उससे और काफी वो होगी घर नहीं। के लेके जाता तब 2500 ऐसे करके वो 2-2 हजार रुपए सबसे लेगा। और उसमें सट के बैठना है आपको। और जो वहाँ के कैंप साइट वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, वो 6-6 हजार रुपए एक बंदे के लेते हैं, और सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया भाई ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में आप जा रहे हो ना, दोस्तों के साथ चले जाओ, हाँ, दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ चले जाओ, जाओ ऑफ सीजन में भाई, लेकिन ऑन सीजन में अकेले जाओ। ट्रिप क्या सस्ते में होके लौटेगी आपकी। कोई ऐसी ट्रिप है जिसने आपको चेंज करके रख दिया पूरा? भाई इस चीज के मामले में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ही बात करता हूँ मैं दार्जिलिंग के ट्रिप के बारे में, लेकिन अगर मेरी वो ट्रिप उस टाइम पे नहीं हुई होती तो शायद आज मेरे पास 4-5-7-8 दोस्त नहीं होते मेरे जीवन में। और मैं ना होता भाई। हाँ, तो 7-8 दोस्त इन्हीं को काउंट करके बता रहा हूँ, इनके थ्रू ही है 4-5 दोस्त, इनके इतने दोस्त हैं। नहीं, ये अकेले थे, बट अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो वो भी तो अब दोस्त ही है मेरे, तो वो दोस्त नहीं मिलते। मैं इतना ज्यादा मतलब मुझे ना पसंद नहीं है, मैं थोड़ा बहुत सोशलाइज होता हूँ, बाकी मेरे पास प्राइवेट रूम ही रहता है हर जगह। मैं हॉस्टल प्रीफर नहीं करता हर समय। मेरा एक जोन होता है कि मैं मतलब थोड़ी देर के लिए हॉस्टल में भी, क्योंकि जिन भी प्रॉपर्टी से जाता हूँ मैक्सिमम कोलैबोरेटेड रहती है, क्योंकि अब पता ही है इन्फ्लुएंसर हूँ तो भाई कोलैबोरेशन मिल जाता है मुझे बहुत इजीली। एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर मेरे बहुत अच्छे पर्स हैं ये सारी चीजें। तो मैं प्राइवेट रूम में रहता हूँ, जैसे ये भी बैठे हुए थे कॉमन रूम में, तो वहां पे मतलब ठंडी थी, मैं बोला भाई वहां पे हीटर लगा हुआ है रूम में, वहां बैठेंगे आराम से। तो मुझे लग्जरी पसंद है, कभी कभी, हर समय नहीं बट कभी कभी पसंद है। तो फिर ये भाई मिल गए मुझे, भाई के दोस्त मिल रहे, अभी यहाँ के छोटू नाम है, तो मदद कर रहा है छोटू भाई और अभी चला गया है। हाँ, और विशाल हो गया एक, मतलब जितने दोस्त हैं सब वो हो गए। तो मस्त इंसान को बदल ही दोगे। और अब मैं भरोसा करता हूँ लोगों के ऊपर, लेकिन ऑब्जर्वेशन में भी है, लेकिन भरोसा करता हूँ मैं लोगों के ऊपर, पहले मैं बिल्कुल नहीं करता था। हिच हाइकिंग यार मैंने नहीं की है, बट मेरा बहुत मन है करने का। मैं हिच हाइकिंग में जिससे मैं देखो इंस्पायर हो रहा हूँ हासिल करने के लिए, वो हमारे भाई मंकी मैजिक है। तो मैं सच में बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ, मेरा बहुत मन है करने का, बट अभी ऐसा हो नहीं पाया। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, या तो फरवरी एंडिंग में या तो मार्च फर्स्ट वीक में हम एक न एक जगह हिच हाइकिंग करते हुए दिख जाएंगे। भाई आने वाला है, मैनिफेस्टेशन कर दी लो आपके उस पॉडकास्ट में। नहीं आएगा यार, हिच हाइकिंग बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि वो कंटेंट भी मैं बनाना चाहता हूँ जो कि अभी तक नहीं बन पाया है। और जितनी बार मैं निकलता हूँ ना, मेरा एक अलग एक्सपोजर रहता है, लाइक पर्सपेक्टिव से निकलता हूँ कि इस बार ये करना है, इस बार ये करना है, तो अलग हर बार एक अलग अलग जोन में जाता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ना कभी कभी ये होता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ प्लान करके चले हैं और वो अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान नहीं हो रही है, तो हम लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये तो हुआ है मेरे साथ, होता है। फिर मन नहीं लगता प्रॉपर, मतलब सारी चीज़ें एकदम डिस्गस्टिंग टाइप की हो जाती है। रियल है। होता है, बिल्कुल होता है। एक बार मैं बताऊं, दिल्ली जब मैं अब रह चुका हूँ, बस उससे पहले जब मैं नहीं रहता था, तो हॉस्टल में मैंने सबसे पहले जाके स्टे किया। तो एक तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था कि कुछ मिल नहीं रहा है, कैसे मेट्रो करनी है, क्या करना है, बहुत ज्यादा पेचीदा मामला है वहाँ का। तो हॉस्टल में मैं जाके रुका, तो क्या हुआ था उस टाइम पे, सदर बाजार वगैरह वहां पे थोड़ा सा शॉप की वजह से जाना पड़ता है, बेकरी है, तो वहां पे गया। पहली बार भाई मैं शॉपिंग वहां पे कर रहा था, बेकरी के लिए अपनी चीजें खरीद रहा था। और लोग जैसे दिल्ली के हैं थोड़े से बदनाम लोग, इंसान मानता है कि दिल्ली वाले लोग थोड़ा सा बदमाश है थोड़े से। 6 साल पहले यार मैं गया था, तो थोड़ा सा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, बट ठीक है, कोप अप कर लिया मैंने, उसके साथ भी हो गया। और मेरा एक भाई और था गाजियाबाद में, तो मैं उसके पास चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था यहाँ रुक के क्या करूं, मैं हॉस्टल में रुका था एक आध दिन, बट ठीक है, ओके ओके सा लगा। मैं वापस आ गया गाजियाबाद, भाई पैर यार में चोट लग गई मेरे, पर समझ नहीं आ रहा, बट ट्रैवल करने का मन था, क्या करूं, टूट चुके थे बिल्कुल। हाँ मतलब अंदर से हो गया था यार कि भगवान रोक रहा है इस ट्रिप के लिए कि मत जाओ तुम आगे। बट ये हुआ कि
करते हैं, प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं इस चीज के लिए। फिर मैं हॉस्टल में गया रुकने के लिए। एक भाई मिला मेरा, अभिषेक, औरंगाबाद से था वो, तो वो मिल गया। ठीक है, एक दिन दो दिन हम लोग लगा स्टे किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहां से उसने भी चेकआउट कर लिया था मुझसे पहले, मैं भी चेकआउट करके कहीं और चला गया। पहुंचा मैं मूस्टैच में, दिल्ली में मूस्टैच में पहुंचा तो अभिषेक से बात हुई, बोला भाई मैं भी तो वहीं रुक के आया हूँ, वहां पे ऐसे बंदे, एक हितेश नाम का है, उससे बात करो, उससे बात हुई। भाई सब एक दूसरे में इंटरलिंक होते चले गए। मैं एक्सप्लोर कर रहा था हॉस्टल्स को, क्योंकि मजा आता है। मूस्टैच से हटके फिर मैं हॉस्टल में गया, वो बंदा फिर से वहां मिल गया, अभिषेक, वो भी वापस लौट के आ गया। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाने वाला है यहाँ से, मुझे भी नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। भाई रात में एक बाइक वाले से बात की जो बाइक रेंट पे देता है, बाइक रेंट की, अगले दिन ऋषिकेश निकल गया मैं उसके साथ। तो अभी क्या हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था उसमें, मेरे पैर में चोट लगती जा रही है, ट्रैवल करने का मन है, बट ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है कि भाई डर लग रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। बट थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी भगवान जाने कहाँ से महादेव ने हमारा दे दी भाई, और निकल लिए भाई। और आज कहाँ घूम रहे हैं अकेले, होता है भाई, ठीक है। आर्यन भाई, आपकी कोई प्लानिंग कभी फेल हुई है? भाई प्लानिंग मेरी फेल हो गई थी, मुझे जाना था बनारस के दीव दीपावली में, और बस वही प्लानिंग फेल होने के चक्कर में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि मैंने टिकट कटाई थी बनारस की, मेरी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई थी। अभी जिससे हमने बात भी करवाई ना, सब ने मुझे भर के गाली बकी है। क्यों? तुम बनारस जाने वाले थे? बनारस जाने वाला था। बनारस जाने वाले थे? अभी भाई तुम्हारी कसम, पता क्या हुआ मेरे पास, मैं अभी दिखा भाई, दूंगा। विशाल और सबके साथ प्लान था गाड़ी से बनारस जाएंगे, हाँ। बट मेरा क्या था कि बनारस जाऊंगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन अगर वहां लग जाएंगे तो आगे का यार जैसे हफ्ते भर का ट्रैवल मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि घर से ये स्क्रिप्टेड नहीं है ना? नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है ये। तो 3 दिन का मैंने सोचा था कि यार बनारस जाऊंगा तो भी घर से होगा कि तुम घूमने चले गए, यार इससे अच्छा कोई लंबा जाऊंगा थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्ट मैंने नहीं सोचा था कि, मतलब इतना ज्यादा नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट जाने ही जाना है, पर कुछ अलग करना था। डर लगता था नॉर्थ ईस्ट जाने से, क्योंकि दूर बहुत ज्यादा है। तो भाई नॉर्थ ईस्ट निकल लिया, तो बनारस का मेरा भी भाई ड्रॉप ही हुआ था। अब सोचो, मेरी बनारस की ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई, ट्रेन ही कैंसिल हो गई, क्योंकि वहां पे ना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, न्यूज में भी आया था। क्योंकि वहाँ बिलासपुर एक, मतलब मेरे रास्ते में स्टेशन पड़ता है, वहां पे ट्रेन पलट गई थी, पैसेंजर ट्रेन। तो उसको क्लियर करने मिनिमम लगे थे 1 वीक लगा था उसको क्लियर करने में, तब तक सारी ट्रेनें रद्द हो गई उस एरिया की। तो भाई वो कैंसिल हुई मेरी। अब मेरा एकदम ना वो हो नहीं होता, एकदम एंजाइटीज आ गई थी भाई। अब इतना मैं सोच लिया हूँ कि मुझे बनारस जाना, और इन लोग भी मेरे को बगे पड़े हैं। फिर मैं सोचा था कि मैं यहाँ से कोलकाता चले जाऊंगा, कोलकाता से बनारस चले जाऊंगा, फिर पॉसिबल नहीं था वो सारी चीजें, खैर। तो फिर मैंने वहां से वहां निकल के, मतलब ऑप्शन मैंने रखा। और जैसे आप लोगों को पता ही है भाई, अगर तुम ट्रेवल करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम किसी भी चीज से ना रिग्रेट होना बंद हो जाओगे। तुम्हारे अंदर का जो एक वो नहीं होता कि तुम मायूस होके बैठ जाओगे, वो बंद हो जाए। क्योंकि तुम जब सोलो घूमोगे तो तुम्हें कोई बनाने वाला ही नहीं मिलेगा, पड़े रहोगे तुम अकेले एक किनारे। भाई बनारस दोनों नहीं गए, गए तो साथ मेरे। हाँ गए तो भाई ये भी था भाई। कैंसिल भी साथ में हुआ, प्लानिंग। वो तो पता ही नहीं था कि कैंसिल हो रहा है दोनों का। और अभी जाके पता चल रहा है ना दोनों को कि भाई उनका भी कैंसिल हो, मेरा, और मेरे पास टिकट पड़ी हुई है। और हमारा पहला कॉल भी वहीं पे हुआ था, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अपन मिले थे, क्या नाम है उस जगह का, हिडन मंकी में, वहां पे पहला कॉल हुआ था। ऐसी कोई चीज एज अ कैरियर चूज कर रहे हैं जैसे व्लॉगिंग या ट्रेवल व्लॉगिंग, तो वो ठीक है उनके लिए? डिपेंड करता है भाई। जैसे मेरा भी ये पूरा करियर ऑप्शन ही है, बट ये है कि अब मैं स्टेबल अब हूँ। कितना टाइम लगा आपको स्टेबल? मुझे लगभग लग गए 4.5 साल लग गए मुझे, 4.5 5 साल लग गए मुझे स्टेबल होने में। और अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम कांस्टेंट इनकम है, क्योंकि मैं अपने मन मर्जी का हूँ। मुझे किसी चीज को प्रमोट करना है तभी मैं प्रमोट करूंगा। ओवरऑल मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो वो डायरेक्ट पे ऑफ नहीं करता, प्रमोशन से मैं कमाता हूँ। बट ये है कि जो लोग सैलरी बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, जो पूरे महीने और पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, उनसे तो ज्यादा ही कमा ले रहा हूँ, उनसे ज्यादा एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ। बट ये है कि ट्रैवल में सब घुसता भी है। एसेसरीज तुम खरीदते हो तो जितना तुमको लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा लग्जरी में आ जाओगे तुम, लग्जरी है, बट ये है कि तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी वो कि कब होना है। इसका कोई लिमिटेड स्लॉट नहीं है, टाइम। टाइम ये भी नहीं है कि 5 साल बाद हो ही जाएगा। भाई का जैसे बेकरी है तो वो बैकअप है उनके पास। मैं ये कहूंगा, जैसे अभी मैं क्या हूँ, डे व्लॉगिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट की है, और जैसे ट्रैवल व्लॉगिंग भी मुझे करना पसंद है बहुत ज्यादा। और अब जैसे क्या है कि मैं समय दे रहा हूँ व्लॉगिंग को भाई के साथ। जैसे अब क्या चीजें निकलना पड़ता है आपको, अगर उस फील्ड में जा रहे हो टाइम देना पड़ता है, एडिटिंग में टाइम देते हो आप।
तो मैं कर रहा हूँ इतने दिनों से भाई, टाइम देना पड़ता है। और अगर आप कहो कि बस मैं इससे कितने दिन से लगा हूँ यार, कितना कुछ नहीं कमा लिया मैंने। 20 रुपए कमाए, झूठ ना बोलो। 20 रुपए आए भाई। 20 रुपए भी कैसे है बताओ। एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने एक वीडियो डाली थी तो पेड प्रमोशन 20 रुपए का। ना ना, नहीं ठीक। बताता हूँ। एक तरीके से पेड प्रमोशन 20 रुपए का तुमको मिला भाई। कैसे मिला यार? फ्री में प्रमोशन कर दिए थे, वो पेड प्रमोशन नहीं था। देखो फ्री में प्रमोशन अरे लग क्या गया भाई, 20 रुपए। रुको बताते हैं भाई की वजह से देखो मिले। एक वीडियो डाली थी मैंने, एक लिंक था एक चीज का, तो अब मैंने वो लिंक डाल दिया तो एफिलिएट लिंक। रुकोगे, तसल्ली रखोगे, बता रहे भाई, भाई पुराना चाहिए। बता रहे, रुक जा। तो अब जैसे कि हम लोग ला दिया साले ने। हाँ, मैंने एक वीडियो डाली तो उसमें मैंने इसे बोला था भाई ये वाली वीडियो सही है, तो बोला हाँ ठीक है बढ़िया उठेगी ये वाली वीडियो। उसमें एक लिंक डालना था जिससे इंसान कुछ भी परचेज कर सकता था, परचेज लिंक था एक। तो इसका शाम में मैसेज आता है, अबे तुमने वो वाला एफिलिएट लिंक डाला नहीं डाला? एफिलिएट लिंक क्या होता है यार, मुझे नहीं पता था। तो बोला एफिलिएट लिंक जो तुमने लिंक डाला है उसी का एक एफिलिएट लिंक तुम क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने अमेजोन से वो प्रोडक्ट लिया था, तो एक अमेजोन एसोसिएट करके एक साइट है, आप वहां पे जा सकते हो। एक जो प्रोडक्ट आपने नॉर्मल लिंक कॉपी किया था ना, उसकी जगह आप एक एफिलिएट लिंक कॉपी कर सकते हो। जब आपने एफिलिएट लिंक आप अपने प्रोफाइल में डालोगे और इंसान अगर उस लिंक से जाके कुछ भी खरीदता है वो प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो एज एन कमीशन मुझे 20 रुपए मिले हैं। तो ये चीज है, ऐसे मैंने 20 रुपए कमाए, कैसे भी कमाए। बात 1-2 रुपए वाली, 20 वाली, 50 वाली नहीं है, कुछ मैंने अर्न किया है इससे, ये था। आज तक मैंने मांगे नहीं हो पैसे। जा भाई 2 रुपए से मेरे को दे दे। आर्यन भाई जैसा अभी बता रहे थे कि ये चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं ट्रेंड के साथ रह के तो वो ठीक है, लेकिन अपना एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ फुली इस पे डिपेंड हो जाएंगे तो इसमें बहुत सारी नीड्स होती हैं, गैजेट्स की नीड होती है, कैमरा, माइक, बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज के लिए आपको मतलब कुछ करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ। अरे एक फोन भी है तो काफी है, हाँ। बट आप टाइम जो यार बहुत देना पड़ेगा ना यार। हाँ। अब दिन भर आप उसे बना रहे हो, एडिट कर रहे हो। मेरा एक भाई है जो अब जैसे उसका मन हो रहा है आजकल इसमें उतरने का, व्लॉगिंग में उतरने का, कुछ भी वीडियोस बनाने का। उसने अभी रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ी है और वो अब थोड़ा सा फिर से पढ़ रहा है, तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है किसी चीज की। तो उसने बोला भाई मैं भी अगर इस चीज में उतरता हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट आ रहा है। मैं बताऊँ इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, आजकल लोग देखते हैं कि ये व्लॉगिंग कर रहा है, ये उठ गया, मैं भी उठ जाऊंगा। मैं भी उठ जाऊंगा। बट भाई तुम कितने घंटे उस चीज में दे रहे हो। और पता, आप एक बिजनेस करते हो तो एक आपकी टाइमिंग होती है, जॉब करते हो टाइमिंग होती है, स्लॉट फिक्स होता है टाइम। फिक्स होता है कि आप इतने बजे तक काम करोगे। बिजनेस भाई कितना भी करोगे फिर भी एक टाइमिंग है, बट इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। कल भी हम लोग लगभग रात के 2 या 3 बजे तक किए डाटा ट्रांसफर किया अपना। भाई कोई टाइमिंग नहीं है। तो मैंने उसको ये चीज बताई है कि आप अगर जैसे मान लो व्लॉगिंग में उतरना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट साथ में क्या है, आप पढ़ाई पे इतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। आप व्लॉगिंग वाली फील्ड में उतरोगे, आपका दिमाग वहीं चलेगा, मेरे इतने व्यूज आए, इस व्यूज को कैसे बढ़ाएंगे आप, फॉलोअर्स कैसे गेन होंगे। तो नशा है भाई, लत लग जाएगी आपको। तो मैंने भाई यही बोला है कि देखो मेरे पास है बेकरी, मैं थोड़ा सा अगर इसमें नहीं भी कर पाऊंगा, मेरा चल रहा है। बट भाई अगर तुम्हारा पढ़ाई से मन हट गया और तुम उस फील्ड में भाग गए तो तुम कैसे अब कैसे करोगे ये। चलो तुमने ही बोला कि ये उम्र मेरी पढ़ने की, अभी मैं पढ़ लूंगा, तो तुमने जॉब छोड़ी है। अब तुम जॉब छोड़ के व्लॉगिंग में जा रहे हो तो भाई कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का, तुम उसी फील्ड में फिर आगे निकल जाओगे। तो ये चीज है, आपके पास एक बैकअप जरूरी है। अगर आप एक पढ़ाई वाली स्टेज में हो तो इतना ज्यादा फोकस मत करो व्लॉगिंग में कि आप अपनी प्रायोरिटीज, भाई देखो आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो तो। आर्यन भाई, इन्फ्लुएंसर्स की कोई ऐसी हैबिट है जो आप हेट करते हो? इन्फ्लुएंसर्स फ्लॉन्ट करते हैं चीजों का, जो कि उनके पास नहीं भी है ना, वो चीज का भी बहुत दिखावा करते हैं भाई। और उसके चलते ना बहुत लोगों के ना घर बिक जाते हैं। जैसे कलर ट्रेडिंग का, मेरे पास जब मेरे 5-6 हजार फॉलोअर थे ना मेरे पास, तब से आज तक अपॉर्चुनिटी मतलब पड़ी हुई है अपॉर्चुनिटी कि मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ना ऐसे हिंट दे देना लोगों को कि मैं कलर ट्रेडिंग करता हूँ, और उसके मुंह बोले पैसे मिलते हैं। लोगों को ये फेक लगता है कि भाई ऐसे लोग झूठ बोल देते हैं, भाई सही में मिलता है। तुम्हारे पास ब्लैंक चेक छोड़ो, तुम्हारे पास लिक्विड कैश आ जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। बस एक तो किया कि तुम्हें बस बोल देना है, हफ्ते में एक दिन बोल दो, महीने में एक दिन बोल दो, हर चीज का एक रेट है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, उनको उतने पैसे मिलते हैं। और पैसे भी कैसे रहते हैं उसमें, तुम्हें दुबई की ट्रिप मिल जाएगी, वो रहते हैं पैसे। ऐसे नहीं रहते कि तुम्हें हार्ड कैश दे रहे हैं, दुबई की ट्रिप मिल जाएगी। दुबई तो जब तुम जाओगे ना तब तुम्हें वहां पे पैसे वहां पे मिलेंगे। पैसे ले लो, उसे फिर तुम कुछ भी मतलब शो कर दो कि तुम्हारे पास वहां से आ गए, वहां से आ गए, कन्वर्ट कर लो, कसिनो के थ्रू मिल जाएंगे, तुम उसमें जीत गए कसिनो के थ्रू, ये दिख जाएगा। तो बस ये है कि लोग फ्लॉन्ट करते हैं
वो चीज शायद अगर वो ना करे तो लोगों के मतलब जो जैसे अभी बच्चे होते हैं ना, अगर मेरे पास मान लो मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ या तो मैं बाइक में अच्छी बाइक महंगी बाइक में घूम रहा हूँ, तभी मैं इन्फ्लुएंसर थोड़ी कहलाऊंगा। बच्चे सिर्फ उन्हीं को देखना चाहते हैं। जैसे डेली ब्लॉग हो गया ना, डेली ब्लॉग में मैं थार दिखाऊंगा ना तभी व्यूज आएंगे। डेली ब्लॉग में अगर मैं ये दिखा दे कि मैं साइकिल चला चला के जगह जा रहा हूँ, लोग हंस देंगे मेरे ऊपर। ये चीज पसंद नहीं आती मुझे। कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पहुँच के आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए हो? थी भाई। कहाँ की? एक ट्रैक था और पहले तो वो ट्रैक लिखा हुआ था भाई, बिगनर टाइप का ट्रैक लिखा हुआ था और पहला ट्रैक था मेरे जीवन का। तो मुझे लगा कि ठीक ठाक होगा और वहां 5 लोग पहुंचते हैं और 5 भाई बिगनर, पहला ट्रैक, सबका पहला ट्रैक। वहां जाके पता लगता है ये बिगनर नहीं है, मॉडरेट में आता है वो ट्रैक, लेकिन उसका नाम बिगनर ट्रैक था। बिगनर। मतलब एक इसमें लेवल दिया होता है, हाँ, आप हाँ। जाओगे तो देखोगे बिगनर ऐसे का दे दिया होता है। तो दिया था वो बिगनर वाला और था निकला वो भाई मॉडरेट। साथ में सारे बिगनर? पांचों लोग भाई बिगनर थे। आप थे? नहीं था भाई, मैं तो अभी मिला हूँ। एक महीना एक महीने पहले मिला। तो ये लगभग 3 साल पहले की, 3 साढ़े 3 साल पहले की बात हुई। अप्रैल में गया था मैं। ट्रैक का नाम है सरपास, जो कि हिमाचल कसोल में पड़ता है। और सबसे भाई कह सकते हो अच्छा खासा ट्रैक है वो। वो इतना मैंने सोचा नहीं था अप्रैल में कहीं पे बर्फ भी मिल सकती है। हम लोग पहुंचे धीमे धीमे, वहां पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पानी, आप मान लो इस पॉइंट पे आपको पानी लेना पड़े क्योंकि इस पॉइंट पे पानी नहीं है, पानी है ही नहीं आगे बिल्कुल भी। तो उसने बोल दिया भाई, जो हमारा गाइड था, कि आप पानी वाली लेके जाना। तो एक बोतल भाई ले ली। ये भी नहीं पता था कि भाई एक पॉइंट पे पहुंचेंगे तो जो पानी है वो जमने लगेगा। पानी फ्रीज होने लगा है वहां पे, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। अब भाई वहां पे आप वॉशरूम जा रहे हो तो धोने के लिए पानी भी नहीं है, और वॉशरूम भी ऐसी मतलब बस बना दिए गए हैं, कुछ भी कपड़ा अपड़ा वहां पे लगा दिया गया है। और एक जो वहां पे मेरी सबसे सुंदर प्लेस थी ना, वो है बर्फ की चादर से मतलब पूरा ढका हुआ है। क्या? जो एक मतलब वो जो प्लेस है ना, अच्छा। एक पॉइंट पे जो सरपास ट्रैक है, जो इसका पीक पॉइंट है जहां पे वो ट्रैक खत्म होता है। एक्चुअली मुझे लगा था ये ट्रैक यहाँ पे खत्म हो रहा है, वो खत्म नहीं था भाई, वो एक स्टार्ट था उसका। क्योंकि वहां पे एक ऐसा हो गया था ना, ये ट्रैक यहाँ पे खत्म हो गया है बस। एक माइंड रिलैक्स करने लगे थे अपने आप को कि यार बस खत्म है। उसके बाद भाई वो एक मतलब जो चैलेंज था ना वहां से चालू हुआ था हमारे लिए। क्योंकि अभी तक तो बढ़िया चल रहे थे, वो पत्थर वगैरह हो गए, मिट्टी हो गई, बढ़िया चल रहे हैं। वहां से भाई मजा आ रहा था सब। मजा आया था। मतलब मजा आता है, फील भी तो रहता है। हाँ। उसके बाद मतलब बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब 10-10 किलोमीटर तक वहां पे ना बर्फ ही बर्फ है, कुछ भी नहीं है उसके। मतलब दूर दूर तक आप देखो। उसमें एक पॉइंट था आपको स्लाइड करके जाना है बर्फ से। तो जब वो बर्फ वाला पार्ट था, मैंने वहां से जो सनराइज देखा है उस दिन का, वो मतलब ये आंखें भूल नहीं पा रही। मतलब इतना ज्यादा है भाई वो, मतलब सरपास ट्रैक। आर्यन ब्रो, आपकी कोई ऐसी विजिट, भाई मेरा सरप्राइज विजिट? सरप्राइज विजिट तो नहीं कह सकते, बट ये मैं कह सकता हूँ रैंडम प्लान्स बनते हैं काफी। हम कहीं और जाने के लिए निकलते, कहीं और पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी एक रील डाल ही रखी है। एक जगह थी महादेव मंदिर के नाम से हो रही मतलब जगह थी, बट मैं पहुंच गया था किसी और जगह में। ट्रैक उसमें भी था, ट्रैक मतलब मनाली के लेवल का तो ट्रैक नहीं कहूंगा, एक बेसिक ट्रैक था। लगभग 700-800 मीटर मतलब चढ़ना ही है आपको सीधा ऊपर। लेकिन सनसेट होने वाला तो उस पॉइंट में डर ये लग रहा था कि वापसी कैसे जाएंगे, बट रुक गए तो भाई मिल गया, व्यू पॉइंट मिल गया। और 36 पे थोड़ा सा मुश्किल है वो सारी जगह खोलना, जिस जगह मैं रहता हूँ उसके आसपास। तो 70 किलोमीटर के अंदर वो जगह मैंने डिस्कवर करी, और आज की डेट में वहां पे लोग जाते हैं। वो आपने ही डिस्कवर की थी? डिस्कवर मैंने कर दी। हिडन स्पॉट जो मैं आपको टर्म बताया ना, हाँ। मैं ऐसे बोलता था। जैसे मैं जिस जगह रहता हूँ उसका नाम है भिलाई, तो भिलाई से 10 किलोमीटर दूर हिडन स्पॉट। तो लोग रिलेट करके पहुंच जाते थे। कुछ लोग पिकनिक कर रहे हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस इन्वेंट होते जा रही थी दिन पर दिन कि भाई। और वहां पे बहुत फेमस जगह मैत्री गार्डन। आप लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है? हमारे आर्यन भाई बताएंगे। भाई देखो, मुझे ना स्विट्जरलैंड जाना है, और उसका बहुत ना एकदम कह सकते हो बेसिक रिप्लाई है। क्योंकि मैंने ना एक ठुक ना रील बहुत ट्रेंड करी थी कि इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड है ये। और फिर वो एक ठुक गाना था, वो चालू हो जाता है। तो जो वो है ना मिनी स्विट्जरलैंड जो इंडिया में है, तो मुझे भाई असली स्विट्जरलैंड देखना है कि भाई वहां पे ऐसा क्या है कि लोग उसे इंडिया में कंपेयर करके ला रहे हैं। इसलिए बस मुझे वो जगह जानी, बाकी कुछ मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। एक क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी भाई कि क्या है ऐसा जो लोग मतलब इतना देख रहे हैं वहां पे जाके।
उमंग बरवाल। मेरा भाई नॉर्वे है। नॉर्वे में एक्चुअली एक सीरीज है वाइकिंग्स, नेटफ्लिक्स पे आप देखो। ठीक। वाइकिंग्स पूरा एक नॉर्वे पे बेस्ड है, हम्म, और वो जगह इतनी ज्यादा सुंदर लगी है ना, बसी हुई है यहाँ पे, कि कभी भी नॉर्वे जाऊंगा, और बहुत ज्यादा दूर है। तो ऐसा भी नहीं जैसे क्या है कि आप थाईलैंड बाली आराम से जा सकते हो, नॉर्वे बहुत दूर है, नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है। तो एक ऐसा सपना सा है कि हाँ नॉर्वे जाना है। अपना है। हाँ एक नेचर वाली जगह है वो, मतलब बहुत बहुत ही सुंदर है। आप सीरीज देखो भाई, पागल हो जाओगे उस जगह के लिए, बहुत ज्यादा बेस्ट है। थैंक यू सो मच आप लोगों का पॉडकास्ट पे आने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने को मिली। बढ़िया लगा भाई। आपने ये मौका दिया भाई, वो बनी चीज। हमारे अनुराग भाई को फॉलो करो, बहुत मतलब यार अच्छा मजा लगा आया है, भाई, अच्छा मजा लगा है। आया। हमारे फर्रुखाबाद के अनुराग भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और एक तो हमारे भाई छत्तीसगढ़ से आए हैं, इन्हें आप नहीं जानते होगे, आर्यन भाई हैं, और मैं उमंग हूँ। उमंग भाई की बेकरी अग्रवाल बेकर्स के नाम पे चीज पेटीज बहुत अच्छी मिलती है, आके खाओ भाई भाई आप। आओ भाई, मजा आने वाला है। आप बेनोफी केक्स। बेनोफी कप बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है, थैंक यू ब्रो। थैंक यू भाई।